फर्स्ट हाउस जहाँ पे ल लिखा है या फिर एएस लिखा है यानी कि असेंडेंट या लग्न लिखा है, वहां से एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड जाओगे तो सेकंड जो हाउस होगा आपका उसको हम धनेश कहते हैं, यानी कि पैसा आने का रास्ता उससे बनता है। मंगल के दो रूप है, एक वो रूप है अगर किसी पे जिद पे आ गया तो उसको जला देगा, और दूसरा अगर किसी पे चैरिटी पे आ गया तो हाथ पकड़ के भिखारी को भी राजा बना देगा। एजुकेशन इज नॉट अबाउट कि आपने कोई चीज फिक्स कंडीशन में सीख के उसे ये फ्यूचर में करना है। अब एमबीए का कोई सब्जेक्ट बता दो मुझे जो आपको फ्यूचर में काम आता हो। कुछ भी नहीं, जिंदगी में एक ही चीज काम आती है जो आपकी धक्कों से आपने सीखा। क्यों शनि इस तरीके से इतना स्ट्रगल या ऑब्स्टेकल्स देते हैं लाइफ में? जितने लोगों को दिन के टाइम पे सोने की आदत है वो अपनी शनि की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चौथा लॉर्ड जब भी एक्टिवेट होता है तब एसेट्स प्रॉपर्टीज क्रिएट होती हैं, गाड़ियां लेते हो, घर चेंज करते हो। पांचवा होता है आपके लिए तो बच्चे होते हैं, अब सिक्स्थ हो तो बीमारियां आती हैं, सातवां हो तो शादी होती है, आठवां हो तो लॉसेस होते हैं, नाइन्थ हो तो आप रुकी हुई चीजें अपनी जो काफी टाइम से सोच रहे हैं वो करते हैं, टेंथ तो प्रोफेशन में ग्रोथ होती है, 11th हो आपको बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं, 12th हो तो आप इंडिया से बाहर चले जाते हो। एस्ट्रोलॉजी में कहा जा रहा है कि हर चीज की रेमेडी है, आप अमीर भी बन सकते हो, पैसा भी आ सकता है, तो क्या फिर ये रेमेडीज करके सारे लोग अमीर बन सकते हैं? चंद्रमा को ठीक करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में गंगा जल 5 लीटर व्हाइट कलर के कैन में डाल के जरूर रखे, चंद्रमा बैलेंस रहेगा। अब लोगों को तो एक ही फेस पता है कि वीनस पैसा देता है, लग्जरी देता है। यही प्रॉब्लम है कि दिखाया वो जाता है जो एक्चुअल में नहीं होता। वीनस डायबिटीज भी करवा देता है, वीनस वाइफ से अलग भी करवा देता है। ओवरसीज अगर स्टडी के लिए जाना है तो इसका रिजल्ट विद इन 3 मंथ्स है। हेलो दोस्तों, यूएनआई टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। जीवन में हमारे उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। आज खुशी है तो कल गम है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या राज है? हमारे ग्रह जब अपनी चाल बदलते हैं, दशा बदलते हैं या महादशा आती है तो हमारे जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। और आज हम इसी टॉपिक को अपने इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। महादशा क्या होती है और महादशा में उसके प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं। साथ ही साथ हमने अपने व्यूअर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है और उनके बारे में डिस्कस किया है। तो आइए हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं, जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम। एंड आई फील ऑनर्ड कि आज आप यहाँ हैं और आज मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। कुछ हमारे व्यूअर्स की तरफ से क्वेश्चंस हैं, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। श्योर जी, तो सर सबसे पहले आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी महादशा के ऊपर। जैसे हम सभी को पता है कि जो ग्रह होते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, वो जब अपनी चाल बदलते हैं तो उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी पे। लेकिन जितना मैंने सुना है, कहा जाता है कि जब महादशा बदलती है तो उसका पूरी तरीके से हमारी लाइफ में मतलब प्रभाव पड़ता है और चेंजेस बहुत ज़बरदस्त आते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महादशा होती क्या है इन सिंपल लैंग्वेज कि हमारे व्यूअर्स समझ पाएँ, और जो प्लैनेट्स हैं वो महादशा में आते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं। ओके, खैर अभी तक तो मैंने महादशा को अभी तक रिजेक्ट ही किया है किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी चैनल में, लेकिन फील्ड वो है तो नॉलेज रखना जरूरी है, बिकॉज स्टार्ट अगर वहाँ से होगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देखो, जो महादशा का जो सिस्टम होता है या किसी भी प्लेनेट का जब कोई चेंज आता है, चाहे वो ट्रांजिट में हो चाहे महादशा में हो, सारी की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एनर्जीज को चेंज करती हैं। अच्छा, देखो, आप कभी भी नोटिस करो, आपका एक स्पेसिफिक ईयर या कुछ 10 महीने या 12 महीने आपका ना थॉट प्रोसेस एक तरह से होगा। जैसे आपने इस एक साल में आपको एजुकेशन के पीछे आप भागना शुरू कर दिया आपने कि मुझे कुछ सीखना है उस एक साल में। फिर अगले साल में क्या होता है, अब मुझे इस साल पैसा ही कमाना है जी। फिर दोबारा से बीच में क्या आता है, अभी मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है और ज़्यादा। फिर क्या आता है, मुझे इस साल सिर्फ व्लॉगिंग करनी है या इस साल घूमना ही है सिर्फ, या इस साल मुझे बहुत सारे फंक्शन अटेंड करने हैं, बहुत सारी शॉपिंग करनी है जी। ये क्या चीज़ होती है, जब आपकी प्लैनेटरी कंडीशंस चेंज होती हैं, आपका जो माइंड फ्रीक्वेंसी है, जो इस प्लैनेट की एनर्जी जिस तरह की होगी, जो आपकी कुंडली में उसकी प्लेसमेंट या उसकी ओनरशिप्स होंगी, उसके हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है। अच्छा, ओके। देसी भाषा में तो बस इतना समझो कि आपका जो एनर्जी सिस्टम चेंज होगा उसके हिसाब से आपके लाइफ के इवेंट चेंज होते हैं। प्लेनेट सिर्फ आपकी बुद्धि पे काम करता है। ओके। अब जैसे महादशा की बात है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी कुंडली में शनि की कुंभ राशि मान लो 8वें घर में पड़ती है जी, 11th साइन। तो 8वें घर में अगर शनि की महादशा मान लो आपके लिए स्टार्ट होती है, तो शनि आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, 8वां लॉर्ड आपका कहाँ पर बैठा है, किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, उसकी महादशा उसके हिसाब से चलेगी। ओके, कि वो अच्छा है, बुरा है या क्या कंडीशन है। मोस्टली क्या ये कहा जाता है कि 8वें लॉर्ड की कंडीशन में नुकसान काफ़ी होते हैं, अच्छा, प्रॉब्लम होती है, बट डिपेंड करता है कि वो प्लेनेट आपकी कुंडली में उच्च राशि में बैठा है, किस तरह की कंडीशन में है, कैसे योग बना रहा है, आपके लिए कैसा है, वैसी चीज़ों पर जी। तो हम सर, मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने भी बताया, हम एक एक प्लैनेट लेते हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं कि अगर सपोज हम शनि से शुरू करते हैं, शनि की महादशा शुरू हुई और शायद जितना मैं जानती हूँ शायद 19 साल की आती है, ठीक
ठीक है, तो इस और बहुत लंबा टाइम है जी। तो इस ड्यूरेशन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है? देखो, जो ये दशा सिस्टम है ना, अगर हमें 9 ग्रहों के बारे में बात करनी है, प्रैक्टिकली 9 ग्रहों को एक्सप्लेन कर पाना इतने कम टाइम में इम्पॉसिबल है। उसके पीछे रीज़न क्या चीज़ है कि आपकी कुंडली में अब देखो 12 राशियां हैं, ठीक है, 12 घरों में आपका ग्रह कौन से घरों को ओन कर रहा है। जैसे मान लो बुध की 2 राशियां हैं, शुक्र की 2 राशियां हैं, शनि की 2 राशियां हैं। अगर मान लो कि आप इसको स्पेसिफिकली अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी ओनरशिप कहाँ पे। प्लैनेट की मान लो 2 राशि, एक स्वराशि है, एक मूल त्रिकोण राशि है। दोनों राशियों के ऊपर जो मेजर चीज होती है, जो मूल त्रिकोण है, वहां से प्लैनेट की वर्किंग हमेशा ज्यादा होती है। जो स्ट्रॉन्ग राशि है मूल त्रिकोण, अब वहां से अगर ओनरशिप प्लैनेट की अगर ज्यादा मानी जाए तो उसके हिसाब से दशा प्लस आपका प्लैनेट का प्लेसमेंट कहाँ पर बैठा है आपकी कुंडली में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम ये भी होता है कि आपकी कुंडली में अच्छी जगह पर जो राशि है, जैसे योग कारक कोई ग्रह हो गया, वो ग्रह किसी शत्रु के साथ बैठा है या नीच स्थान पर जाकर बैठ जाता है, तो उस कंडीशन में जाके भी महादशा उसकी खराब जा सकती है। अच्छा, तो ये स्टैंडर्डाइज रूल मेरे ख्याल से ये व्यूअर्स को भी मेरे ख्याल से समझना चाहिए। ये तो अपनी कुंडली पे बेस करता है। हाँ जी। बट एक जो जनरल बात होती है कि भाई ये हो ऐसा आएगा महादशा, मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको। जैसे मान लो सेकंड लॉर्ड की आपकी महादशा चलती है, जो भी सेकंड लॉर्ड आपका होगा, आप कुंडली बनाओ, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालो। फर्स्ट हाउस जहाँ पे ल लिखा है या फिर एएस लिखा है, यानी कि असेंडेंट या लग्न लिखा है, वहां से एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड जाओगे तो सेकंड जो हाउस होगा आपका, उसको हम धनेश कहते हैं, यानी कि पैसा आने का रास्ता उससे बनता है। जितनी देर आपकी दशा रहेगी सेकंड लॉर्ड की, आपकी एज वाइज जब आपको वो दशा आएगी, उस टाइम पे आपको उस टाइम पे पैसे का फ्लो ज्यादा रहेगा। सेकंड लॉर्ड, बट वो अच्छी जगह पर बैठा होना चाहिए। जैसे सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में ना हो, अपने से 12वां ना बैठा हो, ठीक है, तो वो नुकसान कर सकता है उस टाइम पे। अब इसको मारक भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन वो 60 साल के बाद की कंडीशन होती है। ओके, और बहुत टाइम बाद मुझे वैदिक में वापस ले आए हो। जी। तो ये सेकंड लॉर्ड की बात है। चौथा लॉर्ड जब भी एक्टिवेट होता है, मान लो फोर्थ लॉर्ड की बात करते हैं, तब एसेट्स प्रॉपर्टीज क्रिएट होती हैं, आप गाड़ियां लेते हो, घर चेंज करते हो। पांचवा होता है आपके लिए तो बच्चे होते हैं। ओके। अब 6th हो तो बीमारियां आती हैं, 7वां हो तो शादी होती है, 8वां हो तो लॉसेस होते हैं। अच्छा। 9th हो तो आप रुकी हुई चीजें अपनी जो काफी टाइम से सोच रहे हैं वो करते हैं। 10th हो प्रोफेशन में ग्रोथ होती है। 11th हो आपको बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं। 12th हो तो आप इंडिया से बाहर चले जाते हो। अच्छा, की भी किसी की भी मैंने लॉर्डशिप बता दी आपको, कोई भी ग्रह की आ रही है यहाँ पे। ओके, ग्रह रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, उसको एक एरिया मिल गया ना। जैसे मान लो एक घर में या एक ऑफिस में स्पेसिफिकली 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एक अकाउंट देख रहा है, एक बैकएंड पे देख रहा है, एक एडमिन देख रहा है, एक बैंक मैनेजर है, एक डिप्यूटी मैनेजर है, या XYZ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जी। अब एक बंदे का काम सिर्फ चेक पास करना है जी, तो चेक पास करने वाले के पास दिन में 50 चेक आएंगे, लेकिन ड्रॉप बॉक्स में बंदा डालेगा और चला जाएगा जी। तो जब उसके पास चला गया, फिर उसका काम है, उसने फिर अपना 2 घंटे का काम उसने एक्टिवेट करना है। अब उसके हो सकता है आगे कोई साइन करने वाला हो पर्सन कि वो उसको पास करेगा क्रॉस वेरीफाई करके। सो इस तरह से एक पर्टिकुलर जब डिपार्टमेंट के पास चला जाता है, जब वो एक्टिवेट होता है, फिर उसी का काम चलता है। ओके, इट मीन जो मैं समझी हूँ आपकी बात से कि सपोज हमारी शनि की महादशा आई, तो जिस भी हमारे हाउस में बैठा होगा वो उसके अकॉर्डिंग वो ओनरशिप कहाँ से होगी, प्लस बैठा कहाँ होगा। अच्छा, तो वो वैसे ही काम करेगा। बिल्कुल, अच्छा या बुरा उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कुंडली में। उच्च का है कि नीच का है, उच्च का हो, नीच का हो, शत्रु राशि का है, स्व राशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है, या वर्ग उत्तम बैठा है, या फिर अपनी कुंडली में वो योग कारक होके बैठा है आपकी कुंडली में। ओके सर, जैसे आपने लॉर्डशिप बताया हमें, तो ये तो हमें काफ़ी समझ आ गया कि हमें हाउसेस के हिसाब से काम करती हैं चीज़ें। बट जैसे हमारे व्यूअर्स को भी समझाने के लिए, सबको, आपको तो डीप में नॉलेज है, बट थोड़ा थोड़ा 2-4 लाइंस में हमें बताइए कि अगर किसी भी कोई भी प्लैनेट की महादशा आती है तो एक बेसिक चीज़ क्या होती है कि वो होनी है। बाकी तो हम सबको पता है कि बर्थ चार्ट ही काम करता है कि वो हमारा क्या है। तो सपोज अगर किसी की महादशा शुरू हुई सूर्य की, तो क्या कुछ ग्रहों के ना देखो बेसिक सिग्निफिकेंस होते हैं हर एक ग्रह के जी। कोई भी पर्सन जिसने भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि अपनी कुंडली समझने के लिए उनको किस तरह से चीज़ें देखनी है, आप गूगल पे सर्च करो कि प्लेनेट की सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, यानी कि ग्रहों के कारकत्व क्या होते हैं जी। जब भी कोई भी ग्रह स्टैंडर्डाइज कंडीशन में एक्टिव होता है, एक्टिव का मतलब है जैसे आप मान लो 10 लोग बैठे हैं एक रूम में, एक बंदा खड़ा होकर स्पीच दे रहा है, इट मींस दैट पर्सन इज एक्टिव इन द मीटिंग, राइट। उस टाइम पे तो एक्टिव है, वो सब लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। अब सूर्य मान लो उस टाइम पे आपके एक्टिव हो गए आपकी महादशा के टाइम पे, सूर्य के कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं। आपकी एज क्या चल रही है, आपकी एज का फेस क्या चल रहा है उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, सूर्य की महादशा आ गई आपकी। अब उस कंडीशन पर जैसे ही महादशा 10वें लॉर्ड की आ जाएगी साथ में, या सूर्य आपके 10वें लॉर्ड होंगे साथ में, बाय डिफॉल्ट आपकी जॉब वाले काम होने शुरू हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब वाले। अच्छा,
उसने अपना काम भी करना है लॉर्डशिप का जी। और सैनिटाइज ये भी करना है। आपके फादर से जुड़े इवेंट्स होंगे, अगर मान लो कोई अवार्ड्स आपके उस टाइम पे चल रहे हैं तो आप अवार्ड्स वगैरह मिलेंगे। हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। अच्छा, ये स्टैंडर्डाइज कंडीशंस हैं जो हर किसी के साथ होती हैं, प्रोवाइडेड कि जो आपके कंडीशंस हैं, प्लानेटरी कंडीशंस है, वो ठीक होनी चाहिए कुंडली में। जी जी जी, हाँ वो तो सबसे पहले तो वो जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मतलब सूर्य उच्च का हो तो जिनका सूर्य अच्छा होता है उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलती है। जो गवर्नमेंट जॉब में हम ये समझे, हम गवर्नमेंट जॉब में मल्टीपल चीज़ें हैं, इट्स नेवर लाइक नीच राशि वालों को भी मिलती है। अच्छा, उसमें मैटर नहीं करता। देखो 10th हाउस आपका कर्म स्थान होता है, 6th हाउस आपका जॉब का घर होता है। ओके। 10th हाउस कर्म स्थान, पूरा प्रोफेशन वहाँ से, लेकिन 6th हाउस आपकी जॉब का घर है जी। जॉब का ग्रह शनि है, बिजनेस का ग्रह बुध है जी। अब इनकी कंडीशंस के हिसाब से सूर्य का कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है 10th हाउस से, या सूर्य 10th हाउस में है या 10th हाउस में सूर्य की 5 नंबर राशि है जी, तो कंफर्मेशन आती है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी। अच्छा, ओके जी। वही बात आती है कि आपका बर्थ चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, तो कैसे आपकी डिजाइन हुआ है। हाँ, वो वाली महादशाई तो वो फिर मतलब फ्रूटफुल भी हो सकती है और बिल्कुल। नेगेटिव भी हो महादशा सकती का है। काम इवेंट को एक्टिवेट करना है। जी जी जी, तो सूर्य के लिए तो ये हम समझ गए। हाँ जी, हाँ जी। देन हाँ। चंद्र चेंज का ग्रह है। जब भी चंद्र की दशा आती है आपको हेल्थ के इशू आ सकते हैं, ओके। क्योंकि चंद्र जो है आपकी चेंजेस बॉडी में भी लाता है। हेल्थ के इशू आ सकते हैं, आपकी अननेसेसरी ट्रैवलिंग्स हो सकती हैं, मदर को हेल्थ के इशू आ सकते हैं उस टाइम पे। Okay. आपकी कैश लिक्विडिटी डिस्टर्ब रहती है, ओवर थिंकिंग स्ट्रेस रहती है। अच्छा, अब ये कंडीशन चंद्रमा कहीं पर भी हो ये रहेगा, किसी भी जगह, किसी भी कंडीशन में। और कॉमन चीज़ें होती हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है इस टाइम पे। प्रैक्टिकली मून जो है वो सन का रिफ्लेक्टर है, ओरिजिनल तो लाइट नहीं है उसमें अपनी, रिफ्लेक्टर है। तो रिफ्लेक्टर की कंडीशन क्या है, अगर सूर्य हेल्थ का कारक है तो ये उसको आर्टिफिशियल वे में दिखाता है। तो इट मीन्स उस टाइम पे जो भी हेल्थ आपकी होगी वो अनस्टेबल चलती रहेगी उन चीज़ों के दौरान। ओके। ये चंद्रमा की बेसिक चीज़ें हैं। बाकी अगर हेल्थ ठीक रहती है तो घर पे पैर नहीं जमेंगे, आप घूमते रहोगे, ओके, अननेसेसरी घूमते रहोगे। जी जी, ये चंद्रमा की है। अच्छा, तो ये मेंटल टेंशन भी देता है? टेंशन तो ज़रूर देगा चंद्रमा कैसा भी। देखो पानी कम होना भी नुकसान और बढ़ना भी नुकसान। जी बिल्कुल। लेकिन पानी को रोक पाना और बैलेंस कर पाना इम्पॉसिबल है बिल्कुल। दोनों कंडीशन में, क्योंकि भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं 71% हमारी बॉडी में और धरती पे दोनों पर है। बैलेंस नहीं हो सकता, समंदर कभी भी स्टेबल नहीं होता, ऊपर से शांत होगा अंदर तूफान चल रहा होता है। सही बात है। तो ये चीज़ बाय डिफॉल्ट है, चंद्रमा कहीं का भी लॉर्ड हो, कैसे भी बैठा हो, ये चीज़ रहेगी रहेगी। अच्छा, ओके। तो अगर सपोज किसी का अच्छा है चंद्रमा और उसकी बाकी प्लैनेट्स भी अच्छी जगह पे बैठे हैं, चंद्रमा तो सबसे डेलिकेट प्लैनेट है खराब होने के लिए। अच्छा, आप पानी में पत्थर फेंक के देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि कैसी कंडीशन है। पानी में कोई और कलर की एक चुटकी डाल के देख लो, आपको समझ आएगा क्या होता है। वो इंस्टेंट चेंज होने वाला है, सबसे फास्ट है और सबसे ज़्यादा असर देने वाला है। ओके। चंद्रमा स्टेबल हो ही नहीं सकता। अच्छा वर्ड तो मैं चंद्रमा के लिए बोलूंगा ही नहीं कि किसी का चंद्रमा अच्छा हो सकता है, तो ये क्योंकि वो खराब होना ही होना है। जितना मैंने सुना है मदर को रिप्रेजेंट करता है। हाँ बिल्कुल करता है, चौथे घर का लॉर्ड भी होता है बाय डिफॉल्ट कालविश की कुंडली में। चलो आप एक इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछता हूँ। अडानी का नाम तो बहुत सुना हुआ सब लोगों ने, है ना। तो अडानी को भी पीछे बहुत बड़ा लॉस हुआ था जब हिंडनबर्ग कंपनी ने उसका एक वीडियो बनाया था, सारे एनालाइजेशन करके कि इसका ये चीज़ फेक है या वो चीज़ फेक है। काफ़ी बड़े लेवल पे शेयर्स डाउन आए थे उसके। ऑन दैट टाइम आपको क्या लगता है कि उसको स्ट्रेस नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। आया होगा ना, कि एकदम से कंपनी डूब गई है, मीटिंग्स आ गई होंगी, सारी चीज़ें। तो वो चंद्रमा से ही तो स्ट्रेस आया सारा। अच्छा, मतलब इतने बड़े लेवल का भी अगर कोई बंदा है उसका भी चंद्रमा खराब होता है, उसका भी कैश लिक्विडिटी तभी डूबा या खराब हुआ जब उसका चंद्रमा खराब हुआ। वो कंडीशंस प्लैनेटरी ऐसी सबके ऊपर इक्वली है। ओके। चंद्रमा वीक ही रहेगा हर किसी का, आपको बैलेंस करते रहना पड़ेगा ऑलवेज। और बैलेंस कैसे करें? बैलेंस देखो घर में तो सबसे इसी चीज़ है, माँ के पाँव छूते रहो। आपको घर आते या जाते दोनों कंडीशन पे माँ के पाँव छूते रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए अपने घर का। नॉर्थ ईस्ट चंद्रमा का एरिया है वो घर, उसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। लोग बोलेंगे घर बृहस्पति की दिशा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, तो उस कंडीशन में अगर पॉसिबल है घर पे कोई भी अपने चंद्रमा को ठीक करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में गंगा जल 5 लीटर वाइट कलर के कैन में डाल के ज़रूर रखे, चंद्रमा बैलेंस रहेगा। अच्छा, बट दैट डजंट मीन कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट आप उससे लड़ने की पावर रखोगे, माइंड को स्टेबल रखने की पावर रखोगे। ठीक है सर। नेक्स्ट बुध है। देखो बुध के टाइम पे ना मेजर चीज़ ये होती है, या तो आप लर्निंग स्टार्ट कर लेते हो कुछ नहीं, या फिर आप उस टाइम पे बिजनेस की तरफ भागना शुरू कर देते हो। अच्छा। अगर आप एक एज के एक फेज से निकल चुके हो तो अगर तो मान लो कि कोई भी कॉमन पर्सन है जो तैयारी कर रहा है स्टडीज़ की, या पढ़ाई वाला कोई भी इंसान है, तो वो उस टाइम पे उनकी कंडीशंस के हिसाब से चलेगा स्टडीज़ के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मान लो किसी की सप्लीज आ रही थी बहुत टाइम से, मतलब फेल हो रहा था बार बार एग्जाम रीअपेयर करने वाला, वो इस टाइम पे क्लियर हो जाएंगे।
अच्छा, अगर कोई भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जा रहे हो, वो इस टाइम पे अच्छा टाइम है, वो क्लियर हो जाएंगे। आप अपनी एजुकेशन से जुड़े हुए बड़े स्टेप लेते हो, सिस्टर की मैरिज हो सकती है इस टाइम पे। ओके। तो अच्छा, ये चीज़ें होती हैं। सिस्टर कनेक्ट। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जो मैंने सुना, आई डोंट नो राइट है रॉन्ग है, कि अगर आपका बुध स्ट्रांग है तो आपकी सिस्टर खुश रहेगी, तो उसकी खुशी से आप अंदाजा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, देखो मिथ का कोई पैर नहीं होता। हाँ, वो कहीं से भी चल के कहीं भी जा सकती है। सोशल मीडिया पे इतनी बातें कि हम लोग सुनते हैं। आप देखो इस तरह से अगर आप नॉर्मल कंडीशन अगर समझोगे, फिर तो किसी की भी कुंडली में बुध देख लो आप, 6 नंबर राशि का उच्च राशि में बैठा है, तो सिस्टर तो अरबपति होनी चाहिए इस हिसाब हाँ, से। मैंने कहा कि अगर, मतलब मैंने ये सुना था, और किसी आई गेस एस्ट्रोलॉजर ही थे, मुझे याद नहीं है, उसमें था कि अगर आप ऐसे जज कर सकते हैं, आपकी सिस्टर खुश है, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, अबंडेंस मिल रहा है, तो इट मीन्स आपका बुध अच्छा है। तो उन्हीं एस्ट्रोलॉजर से मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपकी बेटी भी है और आपकी बहन भी है, बहन आपकी खुश है, बेटी परेशान है, बीमार है, फिर क्या करोगे? फिर बुध के कितने टुकड़े करोगे? जी, क्योंकि दोनों ही बुध से हैं। अच्छा, बेटी भी बुध का कारक बेटी भी है? बुध का कारक। अच्छा, देखो पता क्या चीज़ है मैम, किसी भी चीज़ को ना स्टैंडर्डाइज वे में परमानेंट नहीं समझ सकते। हाँ, परमानेंट जैसे आपने ये बोला कि मेरी कुंडली में सूर्य उच्च का हो गया, वो सारी उम्र उच्च का तो नहीं रहेगा, आपको कभी हेल्थ के इशू नहीं आएंगे, बिल्कुल। कभी डिफॉर्म नहीं होगा लाइफ में। बाहर की बात छोड़ दो, घर वाले भी कई बार कर देते हैं। हाँ, सही तो बात। वो तो चीज़ें रहेंगी ना आपकी, क्योंकि सूर्य से आपका परिवार भी है, जी, आपका जो कुटुंब है पूरा का पूरा वो सूर्य से है। जी, आपकी हेल्थ है, आपका नेम फेम है, आपकी सरकार से संबंध है, आपकी हायर अथॉरिटीज वाले जो बॉसेस हैं वो हैं। तो जनरल कंडीशन में हर ग्रह आपके लिए टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज करता ही है। तो ये तो अब हम समझ गए, ये मिथ है, सिस्टर से कोई रिलेशन नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करता है। टाइम टू टाइम चेंज होगा, उनके अपने ग्रह भी तो काम करेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि क्यों कहा जाता है कि सिस्टर से रिलेटेड है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? देखो बुध की जो कंडीशंस है ना, बुध की कंडीशंस क्या है, आप काल पुरुष की कुंडली आप देखोगे जो मेष लगन की 1 नंबर से शुरू होती है, थर्ड हाउस जो है वो 3 नंबर राशि बुध की राशि से होता है, थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस से ही हमारे सिबलिंग्स होते हैं। अच्छा, ओके। तो बुध ओनर है ना उसका बाय डिफॉल्ट। हाँ, तो हमारे सिबलिंग्स उस कंडीशन में है, लेकिन बुध फीमेल ग्रह है। ओके। जब जेंडर्स की बात की जाती है तो बुध फीमेल ग्रह है। कुछ लोग बोलेंगे नपुंसक होता है। मुझे तो आज ही पता चला। लेकिन जेंडर्स में बुध की जब एक्टिवेशन होती है तब बेटियां होती हैं। ओके। अब आप सुना ही होगा आपने कि एक बाहर आ गई है कि 6 महीने बेटियां ही हो रही हैं हर घर से। हाँ, हाँ। ये चीज़ होती है, तो वो एक्टिवेशंस होती हैं उस टाइम पे स्पेसिफिकली ग्रहों की, तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ओके, ओके। हाँ, ये हम कई बार सोचते हैं कि एक ही चीज सुनने में आ रही है, बेटे हो रहे तो बेटे, हाँ, बेटियां हो रही है तो बेटे, बेटियां। सही बात है। हाँ, अच्छा, ये भी प्लानिटरी कंडीशंस है, कमाल हाँ है। बिल्कुल, हर चीज़ प्लानिटरी कंडीशन से है। जी, 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 ओके। और ये बुध को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? किन्नरों की सेवा करो। अगर बेटी घर पे है तो डेली बेटी के पाँव छू के निकलो। ओके। और ये नहीं है कि जस्ट घुटनों को हाथ टच के निकल गए, प्रॉपर पैरों को टच करो, माथे पे अपने टच करो, आशीर्वाद लो, फिर अपने घर से निकलो। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आपके घर में बेटी है तो। जी, जी। और किन्नरों की सेवा मतलब कैसे? किन्नरों को आप हरे रंग के कपड़े दो। अच्छा। उनकी तो देखो ट्रांसजेंडर है, और अभी मैंने बोला कि नपुंसक बोला है बुध को, तो उस कंडीशन में किन्नरों को डायरेक्टली इनसे कनेक्ट किया जाता है। अच्छा। और जितना आप उनको गिफ्ट करोगे, उनकी सेवा करोगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में बेटर फील करोगे, क्योंकि उनकी दुआएं भगवान नहीं टालते कभी भी। जी, बहुत ही आसानी से समझ आ रही हैं सर चीज़ें। तो नेक्स्ट आते हैं हम मंगल मास। देखो मंगल की जो कंडीशंस है, मंगल टू स्पेसिफिकली जो आपकी कुंडली में होता है, वो आपको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए ज़्यादा प्रेरित करता है। ओके। अपने ऊपर ध्यान देने की कंडीशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन अपने आप को काफ़ी टाइम से लेट गो कर रहा था कि ठीक है लेट इट बी, आप खाने स्किप कर रहे हो, अपनी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, दीज ऑल थिंग्स आर ओके। अगर मंगल की महादशा आती है, अगर बहुत टाइम से आपने ये चीज़ें नहीं की तो हॉस्पिटल ले जाएगा। ओके। क्योंकि मंगल का डायरेक्ट कनेक्शन हॉस्पिटल से, डॉक्टर से। अच्छा। और दूसरी कंडीशन में अगर वो कम टाइम हुआ है आपका, पिछला गोचर मान लो थोड़ा सपोर्ट में रहा आपका, तो उस कंडीशन पे वो डायरेक्टली अपने ऊपर काम करने के लिए प्रेरित करेगा आपको। अच्छा। अपने ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि मंगल जो है वो टूल्स का कारक भी है, शार्प टूल्स का कारक भी है, तो अपने आप को तराशने के लिए भी आपको मोटिवेट करता है। अच्छा। मंगल हमेशा। जी, जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे जितने भी लोग, मान लो कि कोई भी जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं मंगल को अपना बेटर कर रहे हैं। अच्छा, तभी कहा जाता है जी, जी, कि मंगल बेटर अच्छा करना है तो जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए। वो मंगल बेटर कर रहे हैं अपना। तो मंगल की ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं। सेकंड थिंग होती है इस चीज़ पे, मंगल की महादशा पे आपके ब्रदर से जुड़े हुए मेजर इवेंट्स होते हैं। अच्छा। आप लैंड्स खरीदते हो, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, ऐसी चीज़ें हो सकती है मंगल से। और अगर कोई फीमेल की कुंडली में अगर ये महादशा आती है तो हस्बैंड से जुड़े हुए इवेंट्स आते हैं। अच्छा। क्योंकि नाड़ी में मंगल जो है वो हस्बैंड का कारक होता है। अच्छा, मंगल। वैदिक में तो वो खैर बृहस्पति को मानते हैं शायद। तो हमारे लिए हस्बैंड मंगल है।
ऑब्वियसली मंगल है। मैं आपको एक सेकंड में ये चीज़ प्रूव कर देता हूँ कि ये है। देखो 9th हाउस बृहस्पति की राशि होती है, 12वां घर बृहस्पति की राशि होती है काल पुरुष की कुंडली में। जी जी जी। अब मान लो कि बृहस्पति को हस्बैंड कहा गया। हाँ जी। अब 9वां घर पिता का होता है, 12वें घर में कोई रिलेशन नहीं है। मंगल को पहली राशि दी गई, मंगल को 8वीं राशि दी गई है। मंगल पहले घर में और 8वें घर में है। अच्छा। पहला घर आप सेल्फ होते हो। एस्ट्रोलॉजी हमेशा मेल डोमिनेटिंग साइंसेज रही है। फर्स्ट हाउस मंगल है, 7वां घर शुक्र की राशि, 7 नंबर राशि, 7वें घर से स्पाउस मिलता है जी। तो मंगल 1 नंबर राशि में, 7 नंबर राशि, 7वें घर में शुक्र। इट मीन्स शुक्र लड़की अगर खुद है तो मंगल हस्बैंड ही है। जी जी जी। ओके। अब ये लोग कॉपी करेंगे, देख लेना बाद में। चलिए, ओरिजिनल तो हम ही बना रहे हैं ना। बिल्कुल। बाकी तो कॉपी करेंगे। ठीक है सर। एक सर मंगल को भी अच्छा करने के लिए जिम जाओ, बस जिम जाए। हाँ। एक ही चीज़ है, जिम जाओ। अब चाहे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, कार्डियो नहीं, प्रॉपर मशीन्स, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, और जितना ज़्यादा करोगे आप मंगल उतना आपका अच्छा होगा। नहीं है अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो ब्लड डोनेट करो। ब्लड डोनेट करना भी मंगल का ही रेमेडी है। जी जी। क्योंकि मंगल से ना बड़ा कोई भी प्लैनेट नहीं है जो चैरिटी में हो। कोई भी प्लैनेट नहीं है, क्योंकि मंगल के 2 रूप हैं। एक वो रूप है अगर किसी पे जिद पे आ गया तो उसको जला देगा, और दूसरा अगर किसी पे चैरिटी पे आ गया तो हाथ पकड़ के भिखारी को भी राजा बना देगा। अच्छा, इतना दूसरा रूप किसी को नहीं पता। देखो सलमान खान बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं हर चीज़ में जी। और गुस्सा भी उनका पता है इंडस्ट्री वालों को क्या है, सब डरते हैं। तो वो कंडीशंस उनकी उसके हिसाब से है। मेरे ख्याल से 27 दिसंबर है मेरे ख्याल सलमान खान शायद। हाँ जी हाँ जी, दिसंबर 27 इज 9। हाँ शायद 27। हाँ तो 9 मंगल का है। मार्स, राइट। हाँ जी 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 जी। इस तरह से है, मंगल के दोनों रूप हैं, और मेरे ख्याल से तो ये दोनों चीज़ें ही कॉमन है, कोई भी कर सकता है। हाँ बहुत इजी है ये तो, रेगुलर उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम गुरु जुपिटर पे। हाँ। प्लैनेट सारे याद है आपको? हाँ। सीक्वेंस से वो भी। जुपिटर ना आपके लिए भाग्य का कारक होता है बाय डिफॉल्ट। जुपिटर की महादशा में आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आप कर्मों से, पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। ओके। जो पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, क्योंकि भाग्य में जो आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल 3 ग्रह आपके बैठे हैं, उन 3 ग्रहों के जुड़े हुए कारक तब आपको अपनी लाइफ में झेलने ही हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अच्छा। बृहस्पति हमेशा वो देगा आपको जो आपको पास्ट लाइफ से आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, क्योंकि वो जीव कारक है। जब तक जीव जीवित है तब तक की जितनी भी चीज़ें हैं जो उसके अच्छे कर्म होंगे वो जुपिटर सेव करेगा। अच्छा। जो पास्ट लाइफ की चीज़ें होंगी वो उस टाइम पे आपको मिलेंगी उतने टेन्योर में, और जितने आपके रुके काम होंगे वो सब चीज़ें इस टाइम पे पूरी हो जाती। अच्छा। बृहस्पति की महादशा में। ओके। हाँ जी। और कुछ लोगों को सीरियस हेल्थ इश्यूज भी आते हैं बृहस्पति की महादशा में। अच्छा, बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कर्म। हाँ जी, पास्ट लाइफ कर्म। ओके। बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर मान लो कि आप बहुत ज़्यादा मीठा कंज्यूम करते हो तो वो डायबिटीज़ को लीड कर सकता है, और प्रॉब्लम्स को कर सकता है, हाइपर एक्टिव कर सकता है आपको जी। तो जो उस टाइम की कंडीशंस हैं आपकी, वो जुपिटर के टाइम पे वो चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा। बट मोस्टली अच्छी रहती है जुपिटर की महादशा जी। और ये गुरुओं को डिनोट करता है। हाँ जी, आपके जितने स्कूल टीचर्स हैं, कॉलेज टीचर्स हैं, या वैसे आपके जितने भी आपको ज्ञान दे रहे हैं लोग, वो सारे जुपिटर है। अच्छा। जहाँ से भी आपने कुछ सीखा वो आपके लिए सब जुपिटर है। और जो उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली खराब होता होगा ना गुरु? वो तो मैम आजकल ट्रेंड हो गया। हाँ, मैं तभी जानना चाह रही हूँ बिकॉज जो आजकल की जनरेशन है, मैंने देखा है कि वो टीचर्स की उस हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं करते जो हम लोग नहीं मैम, ये बहुत कॉमन है, हर जगह पे कॉमन है। देखो किसी भी पर्सन को ना जब आप बार बार करेक्ट करते हो उसको ना पसंद नहीं आती वो चीज़। बार बार जिसको करेक्ट करोगे, टीचर की एक हैबिट होती है बच्चे को उस डिसिप्लिन में लेकर आना कि वो आने वाली लाइफ में उन चीज़ों को सही तरीके से कर पाए, झेल पाए, चाहे वो प्रेशर है, चाहे वो डर है किस चीज़ का, या कुछ भी चीज़ें हैं, बच्चों को वो चीज़ें पसंद नहीं आती। लेकिन समझ बाद में आती है कि आज की डेट पे अगर आप मान लो कि आप वेल ड्रेस्ड घूम रहे हो, लोगों से बात कर पा रहे हो, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि आपको चुप रहना भी आना चाहिए, आपको बोलना भी आना चाहिए, आपको कंपटीशंस में भी जाना है, आपको स्टेज परफॉर्मेंस भी करनी है, आपको क्लास के बीच में खड़े होकर रैंडमली आंसर्स भी करने हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बैलेंस करना है, अपने आप को बेटर वे में रिप्रेजेंट भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हम स्कूल से सीखते हैं। एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट कि आपने कोई चीज़ फिक्स्ड कंडीशन में सीख के उससे ये फ्यूचर में करना है। आप MBA का कोई एक सब्जेक्ट बता दो मुझे जो आपको फ्यूचर में काम आता हो। कुछ भी नहीं, मैंने किया है बट कोई यूज़ नहीं है। मैंने भी किया, नहीं आता कुछ भी नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड कि कल्चर किस तरह से काम करता है जी, एक फ्लो किस तरह से काम करता है। ज़िंदगी में एक ही चीज़ काम आती है जो आपके धक्कों से आपने सीखा, बस। करेक्ट। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में जो एजुकेशन आपको सिखाती है वो सिर्फ आपको एटिकेट सिखाएगी। आपकी एक डिग्री, आपने अगर 10th की है, 10th के हिसाब से आपका सोचने का तरीका अलग होगा, 12th की अलग होगा, ग्रेजुएशन की अलग होगा, एडिशनल डिप्लोमास की अलग होगा, आपने कॉर्पोरेट में वर्क किया है वो अलग होगा। और हर एक सिस्टम का यही चीज़ है कि आप ऐड ऑन करते हो अपने बिहेवियर्स में।
हम नॉर्थ में अगर बैठे हैं, आप किसी भी पर्सन से नॉर्मल बात करोगे, पर्सन विल बी ओके टू कम्युनिकेट इन हिंदी। हाँ, बॉम्बे चले जाओ वो इंग्लिश में बात करेंगे, साउथ में चले जाओ वो भी इंग्लिश में बात करेंगे जी, गुजरात में चले जाओ वो बीच में मिक्स करेंगे गुजराती। हाँ, अब बॉम्बे छोड़ के महाराष्ट्र के बाकी जगह पे चले जाओ मराठी मिक्स करेंगे जी। तो ये कंडीशंस क्या चीज़ें हैं, आपकी एरिया वाइज भी चीज़ें चेंज होती हैं, प्लस इसके अकॉर्डिंगली भी चेंज होती हैं। जो आपको एक बेसिक एजुकेशन मिली है जहाँ से, तो वो चीज़ें काम करती हैं। एजुकेशन का काम सिर्फ उतना ही है कि आपको एटिकेट सिखाए कि तो हाउ इससे टू। हम ये माने कि हमारे जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, तो उनका गुरु अच्छा नहीं होगा? नहीं, जो ऐसा प्रेजेंट नहीं? टाइम है, नहीं ग्रह अच्छे हैं, जो प्रेजेंट टाइम अच्छा। है ना, वो राहु की एक्टिवेशन ज़्यादा है उसमें। अच्छा, राहु की का एक्टिवेशन ज़माना ज़्यादा है, और किसी भी चीज़ की जब एक्सेस हो जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हम्म, अब देखो, एक टाइम था, मान लो कि किसी को आज की डेट पे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस लेनी है, हम्म, तो क्या करते थे पहले, बाहर जाते थे लोग, सर्च करते थे इंस्टीट्यूट्स कहाँ हैं। जी। अब क्या है, यूट्यूब पे सब कुछ है, तो सब कुछ क्लासेस available वहीं है। चल रही हैं, हाँ, हर एक मूवी के नीचे सबटाइटल्स आ रहे हैं, बच्चे वहाँ से वल्गर लैंग्वेज भी सीख रहे हैं राइट। और ये भी सीख रहे हैं। और अभी से आप 10-12 साल पहले चले जाओ, कहाँ थे इतने मोबाइल ज़्यादा यूज़ लोगों के। बिल्कुल। जब से ये शुरू हुआ है 1.5 GB 2 GB रोज़ का जी, युवाओं के लिए, जियो। तब से चीज़ें हो गई हैं सारी, ज़्यादा एक्सेस हो गया, बस वही चीज़ है। नो डाउट प्लेनेट ख़राब कर रहे हैं अपने में। ओके, और इसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? जुपिटर को बहुत ईजी है, अपने आसपास के मंदिरों में जाके सफाई करते रहो। अच्छा, सफाई करें। नहीं अगर समझ आ रहा कुछ भी, तो मंदिर में जाओ, चने की दाल चढ़ाते रहो 600 ग्राम। तो ये एक बेसिक रेमेडी है, जनरल रेमेडी? बेसिक जनरल रेमेडी फॉर इससे किसी को एवरीवन। कोई हार्म तो नहीं होगा? हार्म वाली कोई रेमेडी नहीं देता मैं। ठीक है, चने की दाल मंदिर में 600 ग्राम दान कर थर्सडे सकते वाले हैं। दिन दे दिया Thursday मॉर्निंग वाले में। दिन। या फिर मंदिर में सफाई करें। हाँ, सबसे बेस्ट है मंदिर में सफाई करो। जी जी जी। नेक्स्ट आपका वीनस वीनस, है। हाँ, वीनस शुक्र। वीनस का तो सबको पता है, पैसा आएगा, खर्चा होगा, और आजकल सब लोग शादियां इसको भी होंगी। एक्टिवेट करना चाहते हैं। लोगों को साइड इफेक्ट नहीं पता ना लोगों को। वीनस अच्छा। अगर मान लो कि किसी ऐसी चलती फिरती रेमेडी से अगर आपने मान लो, जिसको पता नहीं है लॉजिक क्या है, वीनस को एक्टिवेट करने के लिए चीज़ों के लिए, अगर आपने एक्टिवेट कर लिया, वीनस डायबिटीज़ भी करवा देता है, ओके, वीनस वाइफ से अलग भी करवा देता है। अच्छा, डिवोर्स करा देते हाँ, हैं? डिवोर्स भी करवा सकता है। वीनस ऐसा भी है कि आपको कुछ ऐसा विजुअलाइज करवा देगा, दिखा देगा, जो आपको लगता है कि ये, फॉर एग्जांपल आप स्विफ्ट ड्राइव करते हो, आपने गाड़ी ड्राइव करी है, आपको ये लगा कि इस गाड़ी को मैं बेच देती हूँ, इस टाइम पे दूसरी गाड़ी आ रही है 18 लाख की, ये नहीं की आ रही है 18 लाख की, XYZ कोई भी, और मैं वो ले लूँगी, मुझे यहाँ से ही पैसा आ जाएगा। वीनस ये भी बिकवा देगा, वो भी लेने नहीं देगा, पैसे नहीं आएगा आपके पास। वीनस ऐसा भी चलता है। ओके। अब लोगों को तो एक ही फेस पता है कि हाँ, वीनस कि पैसा देता प्यार है, वीनस देगा, लग्जरी पैसा देता देगा, है। लग्जरी देगा। यही प्रॉब्लम है कि दिखाया वो जाता है जो एक्चुअल में नहीं होता। ओके, आप रेमेडीज़ हैं, जेनरिक रेमेडीज़ हैं, आप करो जिससे नुकसान ना हो, वो चीज़ें करो। बट वीनस के भी 2 फेज़ हैं, जैसे हर किसी के 2 फेज़ हैं, हर ग्रह के। उस तरह से देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। जी। बट ये तो सच है कि हाँ, अगर देता है वीनस तो लग्जरी, पैसा, प्यार, सब वो सच है, चीज़ें वो देता है। स्टैंडर्डाइज है। अगर आपका अच्छा है तो देने को तो चंद्र भी दे सकता है आपको, अच्छा। देने को आपको मंगल भी दे सकता है, सारी चीज़ें। वीनस को सिर्फ टैगिंग है कि पैसा उसके नाम है, अच्छा। टैग उसके नाम पर है। जैसे होता है ना, एक आप एक शोरूम में गए हो, उसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन नाम किसका चलता है, मॉल का। तो वैसे है कि वीनस की सारी चीज़ें हैं। खैर, जनरल कंडीशंस पे वीनस पैसा है, लग्जरी है आपके लिए, रिलेशनशिप्स हैं, जी। आपका सोशल कनेक्ट्स को, जो आपकी मल्टीपल गेट टुगेदर्स मीटिंग्स होंगी, वो चीज़ें आप कर सकते हो इस टाइम पे। शॉपिंग बढ़ेगी आपकी इस टाइम पे, मेजर चीज़ ये है। ओके। नो डाउट आप अपने घर के ऊपर भी ध्यान देते हो इस टाइम के दौरान, और आपकी फैमिली में काफ़ी नई अच्छी न्यूज़ आती हैं, गुड न्यूज़ आती हैं ओके। इस टाइम पे। शुक्र का जो है मेन, बस एक चीज़ है, वाइफ की हेल्थ का और खुद की हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है अच्छा। शुक्र की महादशा के टाइम पे। अच्छा। देन आफ्टर शनि है, और शनि की मेजर चीज़ एक ही है, एक मेहनत बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। जिस इंसान को रेस्ट वर्ड दिमाग में आ गया, शनि उसके लिए काम नहीं करते। सर, मैं खुद ही शनि वाली हूँ, तो मुझे पता है। रेस्ट वर्ड नहीं होना चाहिए इन लोगों के लिए, बस अगर रेस्ट वर्ड आ गया तो शनि इनके लिए काम नहीं करेंगे। थोड़ा सा सोच भी लिया तो वो रेस्ट तो मिलना ही नहीं, वो तो फिर आप और डबल ड्यूटी पे लग जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, दिन रात का फर्क नहीं रहता इंसान को जब शनि की महादशा होती है। और अगर शनि आपकी कुंडली में अगर ख़राब है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप 100 रुपये की मेहनत करके 10 रुपये ही जेब में डाल सकते हो। ट्रू। तो वो कंडीशंस हैं शनि के हिसाब से। जैसे ये चीज़ है कि शनि को ये भी बोला गया कि बहुत पैसा देते हैं, जैसे अभी आप ही बता रहे थे, प्रॉपर्टीज भी देते हैं। तो क्यों शनि इस तरीके से इतना स्ट्रगल या ऑब्स्टेकल्स देते हैं लाइफ में? शनि देव का काम है ना, आपको नुकसान करना, स्ट्रगल करना नहीं है। जैसे गोल्ड को ना, जब हम मान लो गोल्ड की प्योरिटी कम है, 18 कैरेट है, अब उसमें क्या कंडीशंस हैं कि दूसरे मेटल को मिलाया जाता है उसमें, कॉपर को, उस कंडीशन पे।
अब उन दोनों को अलग करने के लिए गोल्ड की प्योरिटी निकालने के लिए इसको और तराशने के लिए इसको गर्म किया जाता है एक स्पेसिफिक हीट के ऊपर। वो शनि का जो टाइम है वो हीट है। उसके बाद जो निकल कर आओगे आप, मान लो 7.5 आपके ऊपर चल रही है, उसके बाद जो निकल कर आओगे, जो 7.5 साल में आपने काम किया है, वही चीज़ आपको पे ऑफ करेगी उसके बाद और लंबे टाइम के लिए करेगी। अच्छा, ये चीज़ होती है। प्रॉब्लम लोगों की इतनी सी चीज़ की है, लोग उस टाइम को एक्सेप्ट नहीं करते, उतनी मेहनत नहीं करते जितनी रिक्वायर्ड है। आप रेस्ट वर्ड अपनी लाइफ से निकाल दो, आप संडे के दिन भी काम करना शुरू कर दो। अच्छा, मैं चलो एक चीज़ आपको बताता हूँ, जितने लोगों को दिन के टाइम पे सोने की आदत है वो अपनी शनि की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ओके, दिन के टाइम पे जिनको सोने की आदत है, तो लेडीज तो मोस्टली सोती हैं, जो नहीं सोना चाहिए, जो काम कर रहे हैं वर्किंग है उनको नहीं सोना चाहिए। रीज़न बीइंग कि शनि रात का ग्रह है, दिन सूर्य का होता है जी, दिन सोने के लिए नहीं बना है, दिन काम करने के लिए बना है। तो बाय डिफॉल्ट खराब कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, दिन में सोना ही नहीं चाहिए। ओके, शनि को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भिखारियों को कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए, पैसे है, फूड है, इस तरह की चीज़ें। जो भी नीडी पीपल है उनको हम दान कर सकते हैं। हाँ जी, बाकी शनि का टाइम क्लियर है, मेहनत तो रहेगी इस चीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ भी शनि काफ़ी बनवाते हैं अगर अच्छा हो तो। अच्छा हो तो। बट ये कहा गया है कि शनि जब देता है तो वो स्टेबल रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एक छोटा सा ग्रह आके भी हर चीज़ खत्म कर सकता है। अच्छा, वो डिस्टर्ब कर सकता है। देखो आपके पास रहेगा क्या, ये सेकंड हाउस बताता है और शुक्र बताता है। अच्छा, आपको कौन क्या देगा ये हर ग्रह बता सकता है। ओके, आपको मान लो कि आज की डेट में, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा था, पतला सा लंबा सा था, केबीसी में 5 करोड़ जीता था वो, सुशील कुमार, उसमें उसने जो जीता 5 करोड़ उसमें जो जीता, उसका सीन बहुत वायरल हुआ था। उस बंदे ने खूब उस चीज़ को कमाया, हाँ, है ना, खूब एंजॉय किया। आज वो दूध बेचता है, हाँ, पता है जी, आपको? जी जी, हाँ, उसका काफी आया तो था 5 कि करोड़ सब अगर किसी खत्म। 5 करोड़ अगर मान लो कि शनि के टाइम पे उसको मिला हो या किसी भी कंडीशन पे अगर हो, तो वो जो बंदा है उस टाइम पे 5 करोड़ से 50 बना चुका होता है आज तक। बिल्कुल सही बात। लेकिन 5 करोड़ गया कहाँ पे, आज दूध बेच रहा है बंदा वो। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको क्या है, हाँ स्पेसिफिक टाइम पे आपका प्लैनेट एक्टिवेट हुआ, आपको फायदा जरूर देगा। उसको संभालना आपके पास रहेगा नहीं रहेगा वो दूसरा घर ही शुक्र बताएगा। अच्छा, इस तरह से जी, जी, जी। पैसा आना या कमाना बड़ी बात नहीं है, संभालना बड़ी बात है। बिल्कुल, उसको मल्टीपल करना, संभालना सबसे पहले बड़ी बात है, क्योंकि देखो मल्टीपल करने के लिए भी यू नीड टू डिसाइड ना कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। जी, जो घर में जो हम कुकिंग करते हैं, बर्तन रोज सेम होते हैं, लेकिन उसमें बनेगा कि आपको डिसाइड करना है ना रोज। राइट, तो वो चीज़ है। जी, जी, जी। द नेक्स्ट, राहु। राहु, राहु को ब्याहू भी कहा जाता है। अच्छा, लोगों को शायद ये वर्ड समझ ना आए, हाँ, तो मैंने भी नहीं सुना। हाँ, वैदिक में ये बोलते हैं कि राहु की महादशा में शादी हो जाती है। ओके, वैसे राहु की भी महादशा स्ट्रगलफुल होती है, अच्छा, क्योंकि शनि और राहु को एक समान कहा जाता है, जैसे मंगल और केतु को एक जैसा कहा जाता है। जी, राहु के टाइम पे मोस्टली आप घर से दूर हो जाते हो, स्ट्रेसफुल टाइम होता है ये भी, और स्पेसिफिकली आपके इस टाइम पे जो कंडीशंस होती हैं, एफर्ट्स के अगेंस्ट रिजल्ट कम मिलते हैं। ओके, और धोखे काफ़ी होते हैं, खास करके इंसेस्टल प्रॉपर्टीज़ में धोखे हो सकते हैं इस टाइम पर। अच्छा, राहु की ओवरऑल सिर्फ एक ही चीज़ है कि राहु झटके से छीनता भी है और झटके से देता भी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है, अगर राहु अच्छा है स्टार्टिंग के टाइम में दशा में आपको अंधाधुंध पैसा देगा, अच्छा, लास्ट में ऐसा झटका देगा जितने दिए थे उतना माइनस कर जाएगा, ओके, फिर इंसान लोन्स में रहता सारी लाइफ अपनी। जी, जी, तो जिसको ओवरनाइट सक्सेस मिलती है तो ये मान लें कि जाएगी राहु। जाएगी। नहीं, अब वही बात आती है कि आप डिसीजन क्या लेते हो, कहाँ पे इन्वेस्ट अच्छा, करते हो, कैसी चीज़ों को स्टेबल करते हो, आपकी कुंडली के ग्रह कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, देखो सक्सेस लेना या उसको अचीव करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, अगर आप एक जगह पे पहुंच चुके हो उसको मेंटेन करना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। राइट, ये चीज़ है। सक्सेस तो आज की डेट पे लोगों को ये लगता है कि आपकी रील्स चल रही हैं, लोग आपको पहचानना शुरू हो गए, या लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, दैट इज सक्सेस। प्रैक्टिकली इट्स नॉट, हाँ, इट्स नॉट, इट्स नॉट। हाँ, आप महीने में अपना पैसा खर्च करो, 10 एजेंसीज हायर करो, आप कर लो जो मर्जी करना है आपको। आज की डेट पे आप, अगर आप खुद को मान लो आपके पास डिग्री नहीं है, आप आयुर्वेद की 10 किताबें पकड़ो, उसमें से रील्स बनाओ, अपनी 10 एजेंसीज को हायर करो, लोगों को अपने आपको आयुर्वेद डॉक्टर बिलीव करवा दो, लोग मान लेंगे आपको। बिल्कुल, दिस इज पावर ऑफ सोशल मीडिया। पीपल विल अंडरस्टैंड कि ये बंदा स्पेसिफिकली, ये बंदी होम्योपैथी डॉक्टर है, ये एडवाइसेस करता है, इसने मेडिसिन ये बताई हैं, ये इसका फॉर्मूला है, क्योंकि वो चीज़ पहले किसी ने देखी नहीं है वैसी चीज़ों पे। बिल्कुल, तो वो चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ अलग है, दोनों चीज़ों पे प्लैनेट्स बताएंगे आपके कि आपको एक्चुअल में परमानेंट कंडीशंस में क्या मिलेगा और कैसे रहना है, जी, उसको मेंटेन कैसे करना है। ओके, क्योंकि कई लोगों को हमने देखा है थ्रू सोशल मीडिया की ओवरनाइट सक्सेस मिली है, हाँ मिलती है मैम, तो ये बिल्कुल राहु मिलती का है। ही काम है। हाँ, और ये जो हम कर रहे हैं ये भी राहु ही है। ये राहु भी है, ये शुक्र भी है। अच्छा, ये शुक्र भी है, ओके, और राहु का ज़माना है। राहु तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन जितनी भी है वो राहु ही है।
अच्छा। अब जितना भी ये मीडिया देख लो जो यूट्यूब से चलता है, इंस्टा से चलता है, इन्फ्लुएंसर्स हैं या टीवी मीडिया वाले हैं, दिस इज ऑल राहु ओनली। तो इट मीन जैसे मैं हूँ या आप हैं, हम लोगों का राहु अच्छा है इसलिए हम कर रहे हैं। देखो आप कंटेंट किस तरह का डाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं स्पिरिचुअल डालता हूँ तो मेरा जुपिटर राहु मुझे अच्छा चाहिए। अच्छा। जुपिटर भी अच्छा चाहिए, राहु भी अच्छा चाहिए। इन एनी केस मान लो कोई भी ऐसा पर्सन है जो जेनरिक कंटेंट डालता है, जेनरिक में वो मिक्स कंटेंट डालता है, उसको शुक्र राहु अच्छा चाहिए। अच्छा। अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म की तरफ जा रहा है, सिर्फ जर्नलिज्म की न्यूज़ की वीडियोस डाल रहा है, सो इन दैट कंडीशन उसका केतु या राहु दोनों में से एक अच्छा होना चाहिए। ओके। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्लैनेटरी कंडीशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट चूज करना चाहिए। और पॉडकास्ट वालों के लिए क्या अच्छा होना पॉडकास्ट के लिए शुक्र और राहु दोनों। शुक्र और राहु। क्योंकि देखो फॉर मी, मैं आपके लिए यहाँ पर मान लो आ जाया हूँ, फॉर मी दिस इज ए स्पेसिफिक एपिसोड ओनली। मेरे लिए वो एस्ट्रोलॉजी का एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि एस्ट्रोलॉजी का रहेगा। आपके लिए ये फिल्टर नहीं है। हाँ। आपके पास डॉक्टर आ जाए या कोई लॉयर आ जाए, एनीवन, तो आपके लिए वो कॉमन है। जो मिक्स्ड कंटेंट आ गया वो शुक्र राहु से आएगा। अच्छा। ओके। राहु के लिए स्वीपर को कुछ ना कुछ डोनेट करना है। अच्छा। स्वीपर जो बाहर से आता है कचरा उठाने वाला, उसके लिए कुछ ना कुछ डोनेट करना है। केतु की लास्ट में स्पिरिचुअल जर्नी है, जब आपकी केतु की टाइम स्टार्ट होता है। ऑपरेशन जरूर होते हैं केतु की महादशा के अंदर। अच्छा। सर्जरीज करा देता है। हाँ, सर्जरीज करवाता है केतु, डेफिनेटली करवाता है। और कोई बड़ी चीज़ ज़रूर छीनता है आपसे जिसको खोकर आप भगवान की तरफ जाते हो। यानी कि मेडिटेशंस हैं या पूजा पाठ है या मंत्र उच्चारण है या नामदान लेना है आपको या नाम जप करना है किसी भी तरह से। उधर केतु की महादशा में आप मंत्र के जाप बहुत करते हो। अच्छा। हवन बहुत करते हो, साधनाओं के बारे में बहुत सोचते हो। ओके। देन आफ्टर किसी भी चीज़ की डीप रिसर्च, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। अच्छा, तभी स्पिरिचुअल प्लैनेट कहा जाता है। बिल्कुल स्पिरिचुअल। तो ये जब हमें स्पिरिचुअल बना रहा है तो ये तो अच्छा काम कर रहा है। लोगों को पैसा चाहिए ना, लेकिन लोगों की डिमांड जो है वो पैसा है। ठीक है, देखो कोई भी इंसान आज की डेट पे ना अपने बॉडी पे काम नहीं करेगा, लेकिन उसको कपड़े अच्छे चाहिए, दिखना अच्छा है। लेकिन इंटरनली कोई हील नहीं करना चाहता अपनी बॉडी को। कोई नहीं चाहता कि मैं ये करूँ या वो करूँ जाके। तो मेन चीज़ तो वही है कि बाहर से जो दिख रहा है आप उसी पे वर्क करोगे, वही चीज़ें देखोगे, वही चीज़ें अपनाओगे। तो केतु तो मतलब या तो सर्जरीज कराएगा और फिर मतलब वो परेशानियां इतनी दे देगा बेसिकली कि आप इंसान दो ही टाइम पे भगवान का नाम लेता है। पहला तब होता है जब वो बहुत खुश होता है, तब वो कहता है थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपका, आपने मुझे ये दिया। ठीक है। दूसरा तब होता है इंसान जब इंसान टूटता है। जी, तब तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो टूट के इंसान डर से जाता है, ये चीज़ होती है। और जनरेट करने वाले लोग बड़े कम हैं आज की डेट में। जी 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 जी। और केतु के लिए रेमेडी? केतु के लिए डॉग्स को फीड करो, कोई भी कुछ भी खिला सकते हैं। कुछ भी डालो, दूध को छोड़ के। दूध को छोड़ के? जी। अच्छा, क्योंकि दूध चंद्रमा का है और केतु साथ में मिलके उसके यानी कि डॉग ग्रहण दोष बनाता है, इसलिए। अच्छा, बट बहुत लोग डालते हैं ना। उनके घरों में माएँ परेशान होंगी, घर पे कैश की प्रॉब्लम होगी, मेंटल स्ट्रेस कम नहीं होगा। अच्छा, डाल के देखें। जिनको लगता है कि फेक रेमेडी है या नहीं करना चाहिए ऐसा, जी जी जी, तो डालें दूध कुत्तों को लगातार 21 दिन डाल लो, फिर देखो घर पे हॉस्पिटल कौन जानता है। ओके, इतना मतलब प्रॉब्लम दे देता है। हाँ बिल्कुल करता है। तो ये ब्लैक डॉग को जो लोग दूध पिलाते हैं तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? ब्लैक डॉग अलग प्लेनेट है। अच्छा, वो अलग हो जाता है। मल्टीपल कलर का अलग है, वाइट अलग है, ब्राउन वाइट अलग है। जी जी जी। तो ये जो ब्लैक डॉग को पिलाते हैं तो शनि का डॉग है। अच्छा, वो शनि के लिए। शनि का डॉग है। काम का स्टेबल नहीं होगा ऐसे लोगों का कभी भी। एक और मिथ मैंने, आई डोंट नो मिथ है फैक्ट है, पीछे सुना था, जैसे आपने बोला डॉग्स को फीड कराना चाहिए, तो डॉग्स को बिस्किट नहीं खिलाने चाहिए, खिलाओ, या मीठा नहीं खिलाना चाहिए, तो उससे उन्हें इचिंग प्रॉब्लम हो जाती है और वो दोष आपको ही लगता है, ऐसा है कुछ? मैंने ना एक रेमेडी में बोला था कि कुत्तों को पार्ले जी बिस्किट फीड करो। अच्छा। किसी पॉडकास्ट में बात हुई थी, तो ये कमेंट में बहुत आया कि तू पागल है, कुत्तों को बिस्किट नहीं डालते पार्ले जी वाला, मीठे के बिना डालते हैं। देखो किसी भी चीज़ को ना जब आप किसी एक्सेस कंडीशन में लेकर जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बोला जाता है कि डॉग को अब गुड़ डाल दो, कुत्ता है वो तो खा लेगा, है ना, तो कुत्ते को मीठा बहुत पसंद होता है जी। उसको इचिंग की प्रॉब्लम तब होती है जब आप एक्सेस देते हो, या कोई भी ग्लूकोज बिस्किट है उसमें ग्लूकोज से मीठा बना है जी, आपने चीनी नहीं डाली है उसमें जी। मेरे गली में 12-13 कुत्ते हैं, मेरी गली में घर के पास जो है, मैं शायद मेरे ख्याल से पिछले 6 साल से रोज डालता हूँ। अच्छा। किसी को प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी जी। एंड मोर ओवर आपको भी नहीं, आप तो अपनी कुंडली भी देख सकते हैं। हाँ, बट एस्ट्रोलॉजर नहीं देखता अपनी कुंडली, कोई भी मेरे ख्याल से नहीं देखता। नहीं, मैं तो नहीं देखता। बट कभी तो कि कोई टाइम टफ आ रहा है तो आपको लगता हो मैं भी पता करूं? देखो पानी जब सिर से ऊपर हो तब देखना पड़ता है। हाँ। कभी कभार वो भी, अदरवाइज तो पूरा दिन ग्रहों में ही हम लोग नहीं देखते जी। ये आपकी बात से सर ये है कि कहा जाता है कि कुंडली बार बार देखनी भी नहीं चाहिए। नहीं,
देखो जो लोग 2-2 महीने में एस्ट्रोलॉजर चेंज करते हैं उनके राहु खराब है सबके। अच्छा। और बार बार कुंडली दिखाने से अपनी कुंडली को वीक करते हैं लोग। जी, ये फैक्ट है। हाँ, ये होता है। पुराने ज़माने में ना देखो जो पामिस्ट थे ना, वो हमेशा कहते थे जब आप हाथ दिखाओ तो ऐसे दिखाओ, आगे का हिस्सा उठा हुआ या इस तरह से दिखाओ। अच्छा। ऐसे नीचे करना भी आपकी किस्मत को खराब करता है। ओके, बट ये तो कभी भी देने वाली पामिस्ट जिनको सिस्टम पता ही हो है, गया। कभी भी पामिस्ट के पास जाओगे ना, पामिस्ट को आप देखना, पामिस्ट ऐसे पकड़ता है आपका हाथ। हाँ। ऐसे पकड़ता है, वो अपनी तरफ डाइवर्ट करता है चीज़ों को। ओके, तो वो ठीक है गलत है? अब साउथ में जाओ, वो कभी नहीं बोलेंगे आपको नीचे रखना है। इधर के हमारे जो लोग हैं वो ही ये करते हैं, क्योंकि ऐसा करना मतलब फ्लो नीचे की तरफ लेकर जाना, अपनी किस्मत किसी और के हाथ में ट्रांसफर करना। तो ये तो गलत ही है। गलत। मैंने तो खैर कभी दिखाया नहीं हाथ, बट जो आपने एक्शन किया ये हमने सोशल मीडिया पे ही देखा है कि बिल्कुल हाथ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। पकड़ते हैं लोग। जी 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 बिल्कुल। तो इट मीन्स फिर तो हाथ भी नहीं दिखाना चाहिए, और दिखाएं मल्टीपल तो टाइम फिर नहीं दिखाना ऐसे। चाहिए। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई टफ टाइम चल रहा है आपके ऊपर, फिर आप जाओ उन चीज़ों पर। जनरिक लाइफ में गाइड लेना है तो कर लो, बट ये नहीं कि एक इधर पॉडकास्ट आया इसके पास चले जाओ, उधर आया उसके पास चले जाओ, 2 महीने बाद इसको देख लो, वो मैडम देखने में अच्छी लग रही है उसके पास चले जाओ, ये बंदा ऐसा लग रहा है इसके पास चले जाओ। जी। करते हैं लोग। हाँ। प्रैक्टिकली देखो, आपको किसी भी चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। जी। आप अगर कुछ अच्छी चीज़ें अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, इट विल टेक टाइम। बिल्कुल। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप इसके एक्सपायरी गाड़ी के आप फैक्ट्री में घुसे और दिन में 400-500 गाड़ियाँ निकल रही हैं एक प्लांट से, ऐसे नहीं चलता। जी, जी। आपको लाइफ में किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। पेशेंस और सरेंडर सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। ये तो सर महादशा तो हमें समझ आई इन सिंपल लैंग्वेज कि क्या हो सकता है, और बाकी तो प्लानेटरी कंडीशंस काम करती हैं। और एक छोटी छोटी जो आपने रेमेडी, क्विक रेमेडी दी है, वो भी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी अच्छी लगेंगी। तो अब सर हमारे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे व्यूअर्स की तरफ से ही, जो मैंने नोट कर लिए थे कि आपसे पूछेंगे तो मतलब एक बिलीफ सिस्टम बढ़ जाता है, तो हम वो शुरू करते हैं। सर जैसे किसी ने पूछा है कि जैसे आप अभी हमने बात की कि हमारे रिश्तों को डिनोट करते हैं ग्रह, और सारे ही ग्रह किसी ना किसी रिश्ते को डिनोट करते हैं, तो उसके बाद और हम लोग अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो ये उसके बाद भी क्यों हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं? ग्रह ना 3 तरह से काम करता है, एक आपके ऊपर, दूसरा अपने रिश्तों के ऊपर, तीसरा अपनी चीज़ों के ऊपर। ओके। चीज़ों में उसके एनिमल्स भी आते हैं, घर पे पड़ी ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं। ओके। देखो, अगर मान लो कि किसी पर्सन का ग्रह गोचर ऐसा चल रहा है कि जिसमें उसका एक्सीडेंट लिखा है, और एक्सीडेंट ऐसे लिखा है कि गाड़ी आगे से टायर फटने से एक्सीडेंट लेगी या होगा एक्सीडेंट, वो आपका ना 3 महीने पहले माइंड मेकअप ऐसा कर देगा कि आप टायरों की तरफ ध्यान देना बंद कर दोगे। अच्छा। कोई भी चीज़ है ना, देखो राइट अवे उस इवेंट तक नहीं पहुंचती। आप पुराने ज़माने के आपने वो देखे होंगे, मोबाइल चार्ज होते तो एक एक सेल आगे बढ़ता था। आज की डेट पे बहुत सारी चीज़ों में वैसा आता है, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ा के वहाँ तक लेकर जाती है। उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली जब एक चीज़ मान लो आपके घर में, आप उसके रिश्ते को मान लो ठीक करके बैठे हो, उसका किसी और चीज़ पे तो असर आएगा ना। अगर किसी ने मान लो पानी फेंका है आपके ऊपर, आपने किसी भी तरह से कोई बुक आगे रख ली, अपना हाथ आगे रख लिया, छींटे तो पड़ेंगे ना कहीं पे। तो करे, अपना काम तो करने आया ही है, वो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो पास्ट लाइफ कर्मा से आया है। अच्छा। उसने वो डिलीवर करना है आपको, आपके ऊपर नहीं किया, अपनी चीज़ों पे कर देगा। अगर मान लो कि राहु का गोचर आपके लिए बुरा एग्जाम्पल, आपको कुछ नहीं हुआ, वो घर पे इलेक्ट्रॉनिक खराब कर देगा। अच्छा। आज एसी खराब हुआ, हाँ। आज ठीक करवाया, फिर मिक्सी खराब हो गई, हाँ। मिक्सी ठीक कराई, फिर आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, वो हुआ तो आपका वाईफाई राउटर सड़ गया, वो मोबाइल की स्क्रीन टूट गई। कई बार होता है फ्रीक्वेंटली। और हम तो ग्रह ने अपना काम करना ही है, वो आप पर नहीं करेगा तो बाकी चीज़ों पे करेगा। ओके, काम तो करके जाएगा चाहे। बिल्कुल बिल्कुल। वो लाल किताब में एक चीज़ कहते हैं, ग्रह का नज़ला जरूर गिरेगा। कहाँ गिरेगा? यहाँ पर या अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी आशिया के ऊपर। वो समय रहते संभल जाए सब। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सेप्टेंस लेना जरूरी है पहले। जी। अब ये 2025 शुरू हुआ है, और हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ के लिए, मनी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं है साल। आधा साल बीत गया है, और ऐसा हुआ भी है कि अच्छा नहीं रहा मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए। तो क्या आगे के 6 महीने भी ऐसे ही जाने वाले हैं? नहीं, अप एंड डाउन तो बहुत सारे हैं इस पूरे साल में। मेजर प्रॉब्लम ये थी, अभी तक ना 4 ग्रहों के मेजर ट्रांजिट थे। अच्छा। चारों ग्रहों के ट्रांजिट हो चुके हैं, राहु केतु शनि बृहस्पति चारों के, और मंगल चल रहा था इन चारों ट्रांजिट के टाइम पे नीच का। अच्छा। नीच का मतलब सबसे डेंजरस प्लैनेट, जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर साल का भी 9 है, मंगल का नंबर है, वो नीच का चल रहा था। ये अभी तक जून के अप्रॉक्सीमेट 8-9 तारीख के तक या 10 तारीख तक मेजरली जो खराबी वाला टाइम है वो ज़्यादा यहाँ तक है। अच्छा। दूसरी खराबी होगी जब अक्टूबर का मिड आएगा और दिसंबर का मिड तक का टाइम रहेगा, दूसरा टाइम वो खराब रहेगा। अदरवाइज जो आने वाला जो साल है वो ऑलमोस्ट ठीक रहेगा, लेकिन साल का एंड थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा। ओके। जैसे अब हमने देखा पहलगाम अटैक भी हुआ, कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं रहा।
हमारे तो उस साइड पे घर के पास गिरा है सब कुछ। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट ने तो अमृतसर दिखाई नहीं में। वो चीज़ें सारी। जी हाँ, जी जी। मैंने तो जलंधर। काफ़ी उस टाइम पे मीटिंग्स वगैरह कैंसिल की, ऑफिस भी बंद रही, बिल्डिंग्स भी बंद करवाई थी गवर्नमेंट ने। अच्छा, वहाँ हाँ इतना प्रॉब्लम था। हाँ, काफ़ी एक्सट्रीम था। एक सर, कोई पूछना चाह रहा है कि जैसे केतु भी क्या अचानक ही सब कुछ देता है जैसे राहु और शनि देता है? केतु का काम लेना है सिर्फ। ओके। केतु कभी भी देखो, केतु की कंडीशंस क्या है, केतु वैराग का ग्रह है, केतु संन्यास का ग्रह है, केतु मेडिटेशन का ग्रह है, केतु मोक्ष का ग्रह है। अच्छा। इन सभी चीज़ों में पैसा नहीं आता। पैसे की चीज़ें समझ आती है राहु को, केतु को ये सब चीज़ें समझ नहीं आती। केतु छीन कर ले जाएगा आपको ओके। उस रास्ते पे। केतु अच्छा। दे नहीं सकता कभी भी। हाँ, केतु की इतनी चीज़ ज़रूर है कि केतु आपको मेडिटेशन में वो ऊंचाइयां टच करवा दे, या स्पिरिचुअल आपके पाथ को उतना हाई ले जाए कि आपको इन सब चीज़ों का मैटर ही ना करे कि क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अच्छा। फिर सब आएगा आपके पास, सब होगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। मतलब मिलना तो है ही नहीं। केतु देने वाला ग्रह नहीं है, केतु लेने वाला ग्रह है। जी जी जी। देगा तो स्पिरिचुअल चीज़ें देगा और कुछ नहीं। ओके जी ठीक है सर। नेक्स्ट है, क्या राहु का गोचर रिश्ते और दोस्ती भी खत्म करता है? मतलब कहीं आती हैं प्रॉब्लम्स? देखो, राहु की कंडीशन जो है ना, राहु के पास बेस ना होने की वजह से राहु हमेशा एक ही चीज़ की तरफ फोकस करता है कि किसी भी पर्सन से, किसी भी तरह से जो भी निकल सकता है वो निकलवा लो। अच्छा। अब वो रिश्तों में दोस्ती हो या कोई घर का इंसान हो, वो एक ही चीज़ पे फोकस करता है कि मैं, मतलब मैं, ओके। यानी कि फ़ायदा हो तो मुझे ही हो। तो फिर देता भी है? इसीलिए देता है ना कि इंसान अपने बारे में सोचता है। अच्छा। इसीलिए देता है कि अपने बारे में सोचता है। अगर मान लो कि आपके अकाउंट में लेट से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, आपको अगर राहु के टाइम पे अगर वो चीज़ें पता होंगी ना कि पड़े हैं, तो आप घर वालों को उस टाइम पे अगर बोलोगे कि मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको ये 8 लाख की चीज़ 10 लाख की दिखा के 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर लोगे एक साइड पे। अच्छा। और वो 2 लाख रुपए आप किसी को नहीं बताओगे। अच्छा। कि वो 2 का 4 जब तक नहीं होता आप किसी को नहीं बताओगे कि 2 लाख रुपए मैंने सेपरेटली इन्वेस्ट किया था। अब वो 2 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो डिपेंड करता है कि राहु अच्छा है तो वो 2 का 4 या 4 का 8 भी कर सकता है, हुआ तो, नहीं तो वो 2 भी मिट्टी कर देगा, खराब कर देगा। अच्छा। उस टाइम पे जी जी। तो राहु का काम सिर्फ एक ही चीज़ का है कि राहु अपने बारे में सोचने के लिए थोड़ा मीन बनने को कहता है। अगर आप अपने बारे में देखकर चल रहे हो तो उस टाइम पे वो फ़ायदा देगा, अदरवाइज फिर रिलेशन ही खराब होंगे, कुछ भी होंगे। हो सकता है आप अपने दोस्त की पॉकेट मार के अपना वो कर लो। अच्छा। तो राहु को वो चीज़ें मैटर नहीं करती क्योंकि राहु सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, शनि अच्छे फल कब देते हैं? शनि अच्छे फल कब देते हैं? जब शनि की कंडीशंस चंद्र से या केतु से संबंध में ना हो। अच्छा। तब अच्छे फल देंगे, चाहे ये ट्रांजिट में हो, चाहे आपकी लगन कुंडली में हो। ओके। अभी जैसे फॉर एग्जांपल 11 नंबर राशि से शनि 12 नंबर राशि में गए हैं, वर्ल्ड लेवल के लिए शनि की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वॉर्स हैं या बाकी कंडीशंस हैं वैसी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वैसे किसी भी अदर पर्सन के लिए नॉर्मली अगर कुंडली के हिसाब से शनि का ट्रांजिट अच्छी जगह हुआ है तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा इस टाइम पे। अच्छा जी। और क्या अगर किसी का खराब है तो शनि सिंगनापुर जाने से फायदा मिलता है? किसी भी ग्रह की जब आप रूट पे पहुंच जाते हो, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी शनि देव की आपने बात करी, जब आप रूट पे जाके जब वहाँ पे जाके काम करोगे तो रूट मजबूत होने से ग्रह को पावर भी मिलती है और आपको भी मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब कोई पर्सन मान लो कि कमेंट में ये चीज़ लिख दे बाद में कि मैं नहीं जा सकता या पॉसिबल नहीं है, तो आप घर पे भी अगर करोगे तो ग्रह से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको खुश रखो आप। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली आपकी वो चीज़ होगी। फादर के बड़े भाई से रिलेशन अच्छे कर लो, शनि बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे हो जाएंगे आपके। उनको कोई लेदर की आइटम्स गिफ्ट कर दो, जैसे जूते कर दो या कुछ और गिफ्ट कर दो ब्लैक लेदर के। अच्छा, एक चीज़ आजकल बहुत सोशल मीडिया पे सुनने में आ रही है, अपने कपड़े किसी को मत दीजिए, फिर अगर देने पड़े तो कैसे दें? देखो, जो कपड़े हम पहनते हैं ना, कपड़े में ना आप अपना ऑरा लॉक करते हो। हाँ। कपड़े में आपकी एनर्जी होती है। जी। जैसे फैमिली में क्या है कि आप अपनी सिस्टर के कपड़े पहन रहे हो, सिस्टर आपके कपड़े पहन रही है, टॉवल सेम यूज़ हो रहे हैं, भाई भाई के जूते पहन के घूम रहा है या बोथ आर ओके विद दैट कंडीशन। सेम कंडीशन तब भी होती है जब कोई लोग बाहर पीजी में रहते हैं, शेयरिंग पे रहते हैं, तब भी ये चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन पे आप अपनी पहचान कभी नहीं बना पाओगे उस कंडीशन पे। ओके। क्योंकि आप अपना ऑरा, अपनी एनर्जी जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, अगर आपकी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, जैसे शुक्र आपकी कुंडली में अगर आपको चाहिए कि कभी खराब ना हो, आप अपने कपड़े जो आप पहनते हो अपने आप को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, जो आपकी इमेज को होल्ड करता है, अगर वो आप दान करोगे तो शुक्र का दान है वो। अच्छा। फिर शुक्र खराब होगा। ऐसी कंडीशन में इसको धो लो नमक वाले पानी से, किसी से 10-20 रुपए लेके उसको दे दो, फिर शुक्र आपके लिए ठीक रहेगा, फिर खराब नहीं होगा। ओके, मतलब उनसे सिर्फ 10 रुपए ले लें? हाँ, कुछ भी एनर्जी, 1 रुपये भी चलेगा, मतलब कोई और चीज़ लेनी है वो भी चलेगी। अच्छा, कुछ भी ले लें उसके अगेंस्ट, फ्री में मत दो। एंड सर अगर जूते देने पड़े हैं, घर में बेड शीट्स होती हैं, बहुत कपड़े होते हैं, सेम प्रोसेस करना है? शनि का ही वो है
इंसान है वो, बैगर को दो, शूज बैगर को दे दी। हाँ जी, तो उससे तो फिर उससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ग्रह के लोगों के पास ही गए हैं हम। अच्छा सर, एक चीज़ है जैसे हमने ये देखा है, सुना है, एक एग्जाम्पल मैंने भी देखा है कि किसी की कुंडली उतनी अच्छी या स्ट्रांग नहीं है, बट लाइफ में उनको बहुत सक्सेस मिली है। कि जैसे इनके बारे में बोला गया है, विराट कोहली, कि अगर उनकी कुंडली देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, इतना लाइमलाइट, इतना फेम नहीं लिखा, बट उन्होंने अपने ऊपर काम किया और आज वो कहाँ से कहाँ है। तो ये पॉसिबल है। तो विराट कोहली की ना कंडीशन पे देखो, या किसी की भी कुंडली को जब आप देखोगे ना, कोई ना कोई पेनेटरी कंडीशन ऐसी होती है जिस कंडीशन में उसको नेम फेम मिलता ही मिलता है। अच्छा। अब ये ऐसी कंडीशन नहीं है कि कुंडली में कुछ भी ऐसा ना हो और पर्सन को वो चीज़ें मिल जाएं। प्रैक्टिकल कंडीशन पे मान लो कि मुझे नॉलेज नहीं है ना किसी चीज़ की, किसी और साइंस में किसी और पर्सन की रिसर्च या किसी शास्त्र में ये चीज़ मेंशन होगी कि इस ग्रह के यहाँ पर बैठने की वजह से ये चीज़ें होती हैं। और विराट कोहली की कुंडली अगर आप देखोगे तो उसमें सूर्य नीच राशि का है, अच्छा, 7 नंबर राशि का है, लेकिन कंडीशन क्या है, सूर्य और गुरु आपस में षडाष्टक 6-8 की कंडीशन में बैठे हैं। और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो जुपिटर 6th हाउस में है बाय डिफॉल्ट, इनकी कुंडली जो इंटरनेट पर है, बाय डिफॉल्ट ही उसमें नेम फेम जरूर होता है। अच्छा। दूसरी चीज़, भाग्य स्थान पे इनके केतु बैठा हुआ है 9th हाउस पे। केतु फ्लैग होता है जी, और झंडा या परचम उसी का फहराता है जिसका केतु स्ट्रांग बैठा हुआ। हाँ, जी, तो जी, इनकी कुंडली में 9वें घर में 9th हाउस में केतु बैठना मतलब उतना नेम फेम होना, ये बाय डिफॉल्ट होगा। और राहु तीसरे घर में बैठा हो तो वो वैसे ही बहुत पैसा लेता है। अच्छा। तो वो कोई मैटर नहीं करता है कि आपकी कुंडली में वो योग है नहीं है, आपका कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी कंडीशन में आपको सपोर्ट करता है। जिस टाइम पे वो एक्टिवेट हो गया उसी टाइम पे वो उठा के एकदम से ऊपर ले जाता है। जी सर, तो जैसे अगर किसी की किस्मत है और चमकने वाली है तो उसके कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे हमें अपने प्लैनेट्स के थ्रू या देखो यूनिवर्स के थ्रू? मैं तो देखो एक सिंपल चीज़ पे बिलीव करता हूँ। लोग खैर वो आजकल बहुत कुछ चल रहा है, आजकल 1111 1121 आजकल दिख रहा है, एंजल नंबर दिख रहे हैं, ये हो रहा है। मैं तो देखो पर्सनली एक चीज़ बिलीव करता हूँ, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो ना, आपका स्किल सेट इंप्रूव होता है, तो स्किल सेट आपको अपने आप पे ऑफ करना शुरू करता है एक टाइम पे। नो डाउट प्लेनेटरी कंडीशन पे ही आपको वो चीज़ें एक्टिवेट होंगी या वो चीज़ें डिलीवर होंगी, बट येस जब आप किसी भी चीज़ को आप अप्रोच कर रहे हो, उन चीज़ों के थ्रू आपको एक आध बार में आपको वो चीज़ों पे यस मिलना शुरू हो जाए, वो चीज़ें होती हैं, आपको पॉजिटिव साइंस मिलते हैं। जैसे घर से आप निकल रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें आपको घर से बाहर दिखें, आपको ऑफिस के रास्ते में आप कहीं पर हो, ऑफिस नहीं है आप जा रहे हो, किसी और कंडीशन में आप अच्छे इवेंट्स आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं उन चीज़ों पे। जैसे हर साल घर में एक नई गाड़ी आना एक अच्छा सिम्टम होता है, आपके इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, आपके पैसे बढ़ रहे हैं, वो अच्छी चीज़ होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। बाकी जैसे एरिया में आप रहते हो, जैसे कुछ जगह पे ये भी कहा जाता है कि अगर आप उल्लू देख लेते हो, नियर बाय दिवाली देख लेते हो, तो आपके लिए अच्छा साइन होता है। घर में उल्लू का पंख आपको दिखे, अच्छा, नेचुरली गिरा हुआ, किसी तांत्रिक के थ्रू भेजा हुआ नहीं तो वो अच्छा होता है आपके इस तरह से घर में। या आपके घर में बार बार बिल्ली आना शुरू हो जाए, वो भी अच्छी होती है। अगर ब्लैक कैट आना शुरू हो जाए, भगवान ने रंग बनाया, उसमें इतना वहम करने की जरूरत नहीं। तो नहीं कुछ इशू नहीं। काली बिल्ली को माना जाता है ना कि नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा। अच्छा नहीं होता, काली बिल्ली देख लो, कुछ नहीं ऐसा। या मतलब यही मिथ होगा कि दरवाजे पे आ रही है तो बिल्ली अपने काम के लिए है, वो रोटी तो नहीं बना सकती, वो मांगेगी तो आपसे आके। वो अपने काम जा रही है, आप अपने काम जा रहे हो, तो उसको रास्ता कहीं से तो लेना ही है। उनके पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, अब वो इंसानों को ही, इंसानी बस्ती में रहेंगे तो इंसानों को ही अप्रोच करेंगे जी खाने के लिए। अब किसी को समझाना आता है, किसी को शिकार करना आता है। अब शिकार करे तो गलत है, वो आपसे आके मांग ले तो गलत है। लोग तो कहीं भी नहीं जीने देंगे। अब ये कहा जाता है ना, बिल्ली काली रास्ता काट गई है, रुक जाओ 2 मिनट। कुछ नहीं होता ऐसी कंडीशन कि काम खराब होगा, कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ भी नहीं होता। पुराने ज़माने में बहुत सारी चीज़ों को ना, देखो आपको कुछ कंडीशंस के हिसाब से बोला गया है कि आप इन चीज़ों को करो। अब रिचुअल्स वैसे फॉलो कर लिए लोगों ने, ये चला गया यहाँ से, ये कंडीशन है, पीछे से आवाज़ आ गई तो रुक जाओ, काम मत करो, छींक आ गई तो बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, ये काम मत करो, घर से दही और शक्कर खा के निकलो, या ये करो या वो करो। उनके पीछे लॉजिक्स हैं, ग्रहों के हिसाब से चीज़ें आपको मैटर करती, नहीं तो नहीं करती। अच्छा, ओके, हाँ जी जी, ओके। एक पुराने ज़माने में जंगल होते थे ना, बिल्ली अगर रास्ता क्रॉस करके जा रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम शेर भी आसपास ही होते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने अलर्ट किया है आपको उस टाइम के दौरान कि आप अगर जा रहे हो तो आगे ध्यान से जाओ, 2 मिनट रुक के देख के जाओ। अब रुकोगे तो इधर उधर ही देखोगे ना आप, रास्ते में अगर रुके हो, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ और करने शुरू हो गए। तो उस टाइम पे कंडीशंस थी आपको अलर्ट करने के लिए, आप 2-3 मिनट रुको फिर रोड क्रॉस करो। और वो चीज़ आ गई है कि 2 मिनट रुक के जाओ, बिल्ली दिख गई काली तो। हाँ, लोगों ने और तरीके से ले लिया उन चीज़ों को जी। एक आजकल सर एक और चीज़ ट्रेंड में चल रही है, सुनने में आ रही है कि जो अंबानी है, नीता अंबानी, जब वो कार में बैठती हैं तो बैक गियर नहीं डलता। जिस कार में बैक गियर डालना पड़ जाए वो उसमें जाती ही नहीं है।
तो ये फैक्ट मतलब ऐसा होता है कि बैक गियर नहीं डालना चाहिए किसी भी कंडीशन में ना, किसी भी पर्सन के लिए अगर दिमाग में कोई वहम पड़ गया उसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर के पास भी नहीं है, साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं है। बट द कंडीशन इज, अगर आपको कोई एक चीज़ पर्टिकुलरली सूट कर रही है ना आपकी डे रूटीन में, यू शुड फॉलो दैट। ओके। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि आपको बैक गियर नहीं डालना चाहिए। अब आपकी गाड़ी मान लो कहीं पे नीचे उतर रही है, तो गलती से उतर गई है तो आपको रिवर्स तो करनी पड़ेगी ना, गाड़ी पार्किंग करनी है तो भी करनी पड़ेगी। मोस्टली पार्किंग में आपको बैक गियर करना ही पड़ता है, पहले करना ही पड़ता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक सर एक और ट्रेंड कर रहे टॉपिक, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। देखो आपकी कुंडली की कंडीशन है लाल किताब के हिसाब से, बृहस्पति पहले घर, चौथे घर और सातवें घर और 10वें घर। 7वें 10वें में मंदिर मना है। अच्छा। उसमें भी ये चीज़ है कि मंदिर में मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मंदिर मत फिर बनाओ। मंदिर में रखें क्या? फोटोज। अच्छा, मूर्ति ना रखें, फोटोज रखें। फोटोज रखिए आप नॉर्मल कंडीशन पे, क्योंकि नुकसान करती है वो चीज़ें। मंदिर बनाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कंडीशंस हैं, मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज देर इज़ नथिंग लाइक कि ना रखो। प्रैक्टिकली देखो, मंदिर की जो पवित्रता है वो घर में मेंटेन नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। तो घर के अंदर वैसे तो मंदिर नहीं होना चाहिए इस वजह से, लेकिन अगर है तो उसका कमरा अलग होना चाहिए, कम से कम कमरा, सिर्फ दीवार पे हैंग करने वाला नहीं। हाँ, जैसे हमने भी स्पेशली मंदिर बनवाया कि ये एक पर्टिकुलर रूम है और ये मंदिर ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ठीक है। हाँ वो ठीक है। ओके जी ठीक है। एक ये भी बोला जाता है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करोगे तो ज़्यादा दुख मिलेंगे। 2 ग्रह है हमारी कुंडली में, एक बृहस्पति जो आपकी भाग्य को दिखाता है और धर्म का ग्रह है, दूसरा है शुक्र जी। अब मान लो कि आपने धर्म को बहुत एक्टिवेट कर लिया, यानी कि बृहस्पति को एक्टिवेट कर लिया, तो बृहस्पति सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देंगे। अच्छा। लेकिन ज्ञान से पैसा जो आएगा वो शुक्र देगा, यानी कि शुक्र को हमेशा ज़्यादा एक्टिव रखना पड़ेगा। ओके। तो ज़्यादा पूजा पाठ करना मतलब डॉक्टर को ये बोलना कि मेरे पे टेस्ट करो, जितने करने एक्सपेरिमेंट मेरे पे करो, साइंटिस्ट को। तो भगवान भी आपको टेस्ट करेंगे फिर ज़्यादा। अच्छा, राइट। हाँ, वो जो फेवरेट स्टूडेंट होता है उसके 100 में से अगर 99 भी आए तो टीचर उसे ही डांटती है। बिल्कुल और बिल्कुल। 100 में से जिसके 10 आते हैं उसके 33 के आएंगे, कहेंगे वेरी गुड बच्चे, पास हो गए हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो भगवान के भी फेवरेट अगर हो गए तो प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी में कहा जा रहा है कि हर चीज़ की रेमेडी है और आप उसको करिए तो काफ़ी हद तक 90% चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, हो जाती है, और आप अमीर भी बन सकते हो, पैसा भी आ सकता है। तो क्या फिर ये रेमेडीज करके सारे लोग अमीर बन सकते हैं या ये कुछ पर्टिकुलर लोगों पे एप्लीकेबल है? मैम देखो, एक रेमेडी करना, एक पैसा जनरेट करना, और तीसरा आपकी सोचने की और एक्शंस की पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके लिए। मैंने ना पहले बहुत एक्सट्रीम रेमेडीज लोगों को दी कि इस मंत्र का जाप करो, आपको पैसा आएगा 24 घंटे में, यहाँ कलर लगाओ पैसा आएगा 24 घंटे में। अब लोगों के कमेंट क्या आ रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं हुआ। बहुत लोगों ने टेस्टिमोनियल भी दिए, जी मुझे 28 लाख की ज़रूरत थी वो मिल गए, या मेरा 4 साल से 50 लाख डूबा था वो मुझे मिल गया। अब देखो, अगर कोई हाउसवाइफ है उसको पैसा कहाँ से आएगा? हस्बैंड से आएगा, है ना। हस्बैंड कितनी बार दे देगा महीने में? उसको भी सैलरी आ रही है। अगर मान लो उसने 2 बार दे दी है नॉर्मल लाइफ में, तो वो 3 या 4 बार दे देगा आपको जी। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं मान लो, या आप मान लो किसी ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट है या एडमिन का काम करते हैं, जहाँ पे ना आपके पास इंसेंटिव है और सैलरी के अलावा कुछ नहीं आएगा, और आपके एफर्ट्स भी नहीं है, वहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। तो कंडीशन तो मेन चीज़ इतनी सी चीज़ है कि आप बन कुछ भी सकते हो, कमा कुछ भी सकते हो, बट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कुंडली के साथ साथ आपका नॉलेज ब्रैकेट और आपका अप्रोच टुवर्ड्स योर लाइफ क्या है। जी जी। मैं तो ये चीज़ नहीं, कभी भी नहीं कहता कि आप रेमेडी करो ऊपर से बैक गिरेगा 10 लाख का। हाँ, ऐसे कभी नहीं होता जी। ठीक है सर, एक चीज़ आप बताइए कि कुल देवता और इष्ट देवता में क्या डिफरेंस है और हमें किसे पूजना चाहिए? मैम देखो, कुल का मतलब आपका जो कुटुंब, जो आपका परिवार है ना, जो आपके एंसेस्टर्स करते आए हैं। जैसे स्पेसिफिकली जो ईष्ट देव हैं वो तो आपके 5th हाउस या 9th हाउस से पता चल जाएंगे। अच्छा। कि कौन से हैं, आपको किन देवता की पूजा सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। जो कुल देवता आपके हैं वो आपके जो एंसेस्टर्स चलते आ रहे हैं उनके हिसाब से वो चीज़ें डिसाइड होती हैं कि किसकी पूजा की जा सकती है। कुल देवी या देव आपके खुश होना उतने ही ज़रूरी हैं जितनी आपकी लाइफ में आपको अपने भाग्य की ज़रूरत है। अच्छा। और जो इष्ट देव हैं उनको आप नमस्कार भी करते रहोगे तो वो मान जाएंगे। लेकिन कुल देवी या देव को मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे हमें पता ही नहीं तो पता कैसे करें? वो इंसेस्टर्स ही बता सकते हैं आपकी फैमिली के, जो आपका एक फैमिली का एक सिस्टम चलता है वो वही बता सकते हैं। अच्छा, या गोत्र से नहीं पता चल सकता? गोत्र से देखो, हमारे तो पंजाब में एक चलन चलता है कि गोत्र के हिसाब से जठेरे होते हैं। अच्छा। जो आपके बड़े इंसेस्टर्स की ही जगह होती है, उनकी जगह होती है, बट वैसे कुल देवी सिस्टम इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा। हाँ जी। और इष्ट देव हम अपनी कुंडली से पता कर सकते हैं। जैसे 5th हाउस में जो राशि है या 9th हाउस में जो राशि है उनके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो।
अच्छा, कि उनके लॉर्ड कौन है, तो वो हमारे इष्ट देव जी हैं। जी जी सर जैसे हम सनातनी या इंडियंस हम फास्ट रखते हैं, हम एक है कि किसी भी भगवान को मानते हैं तो हम फास्ट रखें, तो क्या फास्ट रखना इम्पोर्टेंट है, नहीं है, या जस्ट एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि जी हमने व्रत रखा है भगवान के नाम का? ठीक है, देखो व्रत के पीछे ना बहुत सारी मान्यताएं हैं और बहुत सारी देवी देवता के डिफरेंट डिफरेंट व्रत भी हैं जिनके रिजल्ट भी आते हैं और आपको भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। ओके। साइंटिफिक तौर पे तो सिंपल है, आपको बॉडी को डिटॉक्स करना है उस चीज़ पे कि जो फूड आप नहीं कंज्यूम करते तो आपकी जो इंटरनल क्लीनिंग होती है या आपकी डिटॉक्सिंग होती है उस टाइम पे। कंडीशन क्या चीज़ें हैं, आप कौन से देव का करते हो और क्या उसके रिचुअल्स हैं, अगर आप पूरे सिस्टम से चलोगे तो ही उसका फल मिलेगा आपको। अच्छा, ओके। देखो अगर मान लो कि आपने करवा चौथ का व्रत रखा या कोई भी आपने व्रत रखा जिसमें पानी भी नहीं पीना है जी, तो जितनी बार आप वो सोच रहे हो वो उतना आपका ऐड ऑन हो रहा है, आपकी इच्छाएं भी ऐड ऑन हो रही हैं उस चीज़ में। बट वो माइंड में तो आता ही है ना। आता है, वही तो व्रत की कंडीशन है कि आपको उन चीज़ों को स्किप करना है। अच्छा। माइंड में इच्छा भी ना हो उसी को तो उपवास कहा जाता है। जी जी। उस चीज़ में उपवास का मतलब पूरी तरह से सरेंडर, क्या बैठे हो पूरे दिन में वही चीज़ें करनी है। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ये सोच रहे हो मुझे 7 बजे खाना मिलेगा, 7 बजे खाना खाऊंगी या खाऊंगा कहाँ का व्रत रहेगा आपका। इच्छाएं तो उतनी ही है आपकी सारी चीज़ों के ऊपर। ओके, मतलब व्रत रखना अच्छा है लेकिन आपको अपने इच्छाओं पर काबू करना है। हाँ, वो चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मनी को कैसे अट्रैक्ट करें, पैसा? मनी की मैम देखो कंडीशन शुक्र और शनि 2 ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे होने ज़रूरी हैं। जी। अगर पॉसिबल है किसी भी पर्सन के लिए महीने में एक बार कम से कम फ्राइडे के दिन गौशाला जाना ज़रूरी है किसी भी पर्सन के लिए। मैं खैर पर्सनली बिलीव करता हूँ हर सनातनी को जाना चाहिए। जी। अगर वहाँ पे पॉसिबल है काले रंग की गाय को ढूंढ कर उसकी सेवा करिए जितना पॉसिबल है आपके लिए, और गुड़ की शक्कर और जो घी होता है गाय का, अच्छा, ये 2 चीज़ें मिक्स करके गाय को खिलाइए। ओके। एक सर स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई करते हैं थोड़ा दिमाग लगे, कंसंट्रेशन बढ़े, जिस भी टेबल पे वो अपनी स्टडी कर रहे हैं गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति या फोटो वहाँ पर रखनी ज़रूरी है, और केसर और हल्दी दूध से मिक्स करके इसका तिलक डेली लगाना शुरू करें। अच्छा, तो बच्चों की कंसंट्रेशन फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर स्टडी में मन नहीं लग रहा वो भी हो जाएगा। और किसी को हायर स्टडीज़ के लिए जाना हो, ओवरसीज, जी ओवरसीज जाना है या तैयारी कर रहे हैं जैसे डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, उसके लिए भी ओवरसीज अगर स्टडी के लिए जाना है तो सैटरडे या थर्सडे के दिन 400 ग्राम चाय पत्ती नीले कपड़े में बांध के स्वीपर को देना शुरू करो। अच्छा, ये खैर कोई भी कर सकता है जिसका वीज़ा नहीं लग रहा, जी सारे कर सकते हैं। इसका रिजल्ट विद इन 3 मंथ्स है। ओके जी। और जो हायर स्टडीज़ के लिए कर रहे हैं तैयारी, अगर यहीं पे कर रहे हैं फिर तो आप केसर का यूपीएससी होगा एग्जाम, नीट अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। उस कंडीशन में हनुमान जी को मोटी बूंदी का 2 रंग का लड्डू चढ़ाना है, जो 2 रंग में आता है, एक सिंपल है एक 2 रंग का आता है, वो चढ़ाना है। सेकंड थिंग अगर पॉसिबल है हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, जो ऑरेंज कलर का सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके वो चढ़ाना शुरू करें ट्यूसडे या सैटरडे किसी भी। जी। ओके, ठीक है सर। ट्यूसडे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, ट्यूसडे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जी। ठीक है। राहु को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? राहु की कंडीशन कुंडली में देखना जरूरी है मैम पहले। राइट अवे नहीं कर सकते राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि राहु की डायरेक्ट उपाय कर ले, बट यस अगर आपको राहु को स्ट्रॉन्ग नॉर्मल कंडीशन में करना है, बैलेंस करना है या स्ट्रॉन्ग करना है, आप जो स्वीपर्स हैं हमारे वो हो गए। देन आफ्टर कोई भी ऐसा पर्सन आपको रोड पे मिलता है जो टबैको का कंजम्पशन करता है, टबैको प्रोडक्ट बांटो उनको। अच्छा, ओके। टोबैको प्रोडक्ट्स ले लो, कहीं से भी ले लो, वो बांटने शुरू करो। जितना बांटोगे उतना बेटर है, लेकिन जो कंज्यूम करते हैं उनके लिए। अच्छा, किसी भी तरह के। जी जी जी, इसके पीछे क्या लॉजिक है? टोबैको राहु का होता है। अच्छा, और वो जो लोग मैंने बोले वो राहु के हैं। एक सर जैसे वाइफ हस्बैंड है, उनमें थोड़ा प्यार बना रहे, काफ़ी लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो टाइम के साथ बढ़ती जाती हैं। देखो बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन है वैसे तो हाँ वही ना जो है वो थोड़ा बहुत तो रहेगा, बट स्टिल टू इम्प्रूव अदर थिंग्स जितना पॉसिबल हो सकता है आपकी जो फ्रेगरेंस वाली जो चीज़ें हैं वो कॉमन होनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप, मैंने खैर पहले भी ये चीज़ बोली है, आप फ्राइडे के दिन वाइफ को इत्र गिफ्ट करो गुलाब का, वाइफ लगा ले 7-8 दिन, हस्बैंड और वाइफ बाद में एक ही यूज़ करें। ओके, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे कॉमन उतना ही फ़ायदा रहेगा इस चीज़ का। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए साउथ वेस्ट से लाल रंग रिमूव करना है। अच्छा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जी। जितनी जल्दी ये कर दोगे उतनी जल्दी कलेश खत्म हो जाएंगे। अगर लाल रंग का कुछ भी है उसे हटा दें। जी। ओके, और जितना पॉसिबल है अपने आप को साफ़ सुथरा रखो, क्योंकि शुक्र साफ़ सुथरी चीज़ों पर ही आता है। सर एक जैसे ये तो मैरिड कपल थे, अनमैरिड भी लोग भी होते हैं, उनका भी प्यार होता है। अनमैरिड में मैम देखो कंडीशंस आज की डेट पे सिस्टम चेंज है, प्रैक्टिकली तो लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है लाइफ में।
तो जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है मेरे ख्याल से वहाँ पे आपको जाना भी नहीं चाहिए। हाँ ठीक बात है, कोई कहीं गलत मैनिफेस्ट कर ले उसके लिए। एग्जैक्टली, बट सेम रेमेडीज आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सेम, अच्छा जो वाइफ हस्बैंड के लिए तो अनमैरिड रिलेशन तो रिलेशन रहेगा। हाँ ट्रू, रिश्ता तो ये रिश्ता। कर लेना, बाद में 2 बॉटल्स ले रहे हैं आपस में एक्सचेंज करते रहें बार बार। जी जी जी। हाँ जी तो फिर वो मैरिड उसमें कन्वर्ट जल्दी हो जाएंगे वाइफ जी हस्बैंड। जी जी बिल्कुल। जी। सर गुड लक को कैसे बढ़ाएं? गुड लक नाम की कोई चीज़ होती नहीं खैर, अच्छा नहीं होती? सब ग्रह करते हैं, गुड लक कहाँ से होगा? ग्रह आपके फेवर में आएगा आप गुड लक बोलोगे, नहीं आएगा बैड लक बोल दोगे। हाँ। तो प्रैक्टिकली तो गुड लक नाम की कोई चीज़ है नहीं। येस, बट गुड लक आपको एनहेंस करना है कि आपके लिए इवेंट अच्छे हों, चीज़ें अच्छी हों। आप दही से शिवलिंग का अभिषेक करो। ओके। सिर्फ दही से। जी जी। जितना ज़्यादा करोगे दही से अभिषेक, उतनी आपकी लाइफ में अच्छे इवेंट होंगे। अच्छा। ये वाली रेमेडी लोन्स खत्म करने के लिए भी बड़ी बेस्ट है। ओके। एंड सर कुछ लोग आज की जो यूथ है जॉब को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि नहीं मिल रही है, अच्छी नहीं मिल रही है, जितनी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से नहीं मिल रही है, उसके लिए कुछ? 4 शनिवार 1 नींबू सिर से घुमा के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज किसी चौरस्ते में फेंकना शुरू कर दो। जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। साथ में ट्राई करो अपनी जॉब के लिए, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा इसका। 10-12 दिन में, मैक्सिमम 21 दिन में। एंड साथ साथ बिजनेस के लिए भी, जो लोग बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं, जिन लोगों को बिजनेस में दिक्कत आ रही है ना, बिजनेस की कंडीशंस के लिए बुध को अच्छा करना जरूरी है। अच्छा। आप किसी भी बुधवार के दिन एक हरा सूट सिला हुआ, हरी चूड़ियाँ, एक सेट पूरा लेकर और थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान लेके अच्छी क्वालिटी का जो कोई यूज़ कर सके, कुछ पैसे साथ में जो आपकी इच्छा अनुसार आपको लगे सही है, वो जितना पॉसिबल है या तो किसी न्यूली मैरिड लेडी को दो या फिर आप किसी किन्नर को दो जिनके बिजनेस खराब चल रहे हैं। इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा विद इन डेज। अच्छा, बिकॉज ऐसे लेडीज़ तो आजकल अवॉइड करते हैं ना लोग लेना। हाँ तो करते हैं, इसलिए किन्नर का ऑप्शन दे दिया मैंने सेकंड। जी 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 जी। ओके जी। और सर शनि के लिए? ठीक है, शनि को ठीक रखने के लिए जितना पॉसिबल है लोगों के लिए खड़ी चावल की काली दाल जो हाफ हाफ आती है चावल, और उससे खड़ी खिचड़ी बना के सैटरडे के दिन इनको बांटना है लेबर क्लास लोगों को या फिर उनको भिखारियों को। अच्छा ओके। बेस्ट चीज़ शनि की खिचड़ी, खड़ी खिचड़ी, और लोग शनि के लिए ये वाले। एक सर लेडीज़ के लिए स्पेशली ब्यूटी एनहांस करनी हो तो? प्रैक्टिकली देखो, ये डे रूटीन है आपकी किसी भी चीज़ को मैनेज करने की, मेंटेन करने की। वाइट चंदन होता है बेस्ट इसके लिए। अगर आप साउथ से कहीं से मंगवा सकते हो ओरिजिनल चंदन, जहाँ पे शूटिंग हुई है पुष्पा की वहाँ से, तो वो मंगवा लो आप जितना पॉसिबल है आपके लिए। उसको डेली अप्लाई करना शुरू करो फेस पे। हाँ, अगर नहीं पॉसिबल है दही लगाओ रोज़। अच्छा। जो घर पे बनता है वो, दुकान वाला नहीं, वो लगाओ, वो बराबर का काम करेगा चंदन के और इसका। ओके। तो शुक्र की चीज़ें हैं दोनों ही अच्छी, तो जितना यूज़ करोगे उतनी एनहांसमेंट होगी। क्या बात है, लेडीज़ तो आज खुश हो जाएंगी, बहुत इजी रेमेडी है। और एक चीज़ और भी है, खैर चंद्रमा भी आर्ट के लिए या सुंदरता के लिए जाना जाता है, तो वाटर इनटेक भी लोगों को ज़्यादा करना चाहिए अपना। अच्छा, अब ये सर ये तो जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगी रेमेडीज़, एक कोई ऐसी रेमेडी जो 24 घंटे में विश फुलफिलमेंट कर सके, ऐसी विश है कोई? फुलफिलमेंट कर सके? अब लोगों ने गलत मैनिफेस्ट कर लिया तो बट कोई ऐसी की जो गलत ना करे, थोड़ा थोड़ा अपने लिए जो पॉजिटिव हो सके। देखो प्रैक्टिकली 24 घंटे में सिर्फ ये हो सकता है कि हेल्प मिल जाए कहीं से या ऐसी चीज़ें हो जाए। मैनिफेस्टेशन 24 घंटे में डिलीवर होना इज लक बाय चांस ओनली। अच्छा। प्रैक्टिकली जी। अब देखो, लोग मान लो किसी को मैंने रेमेडी को देता हूँ कि इसमें 24 घंटे में होगा, अब चलते हुए रोड पे बोलो अच्छा ये गिर गया तो नेक्स्ट बंदा जाके गिर जाए उस कंडीशन पे, तो ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और बात भी ये नहीं लग रही कि कोई बंदा इसको मानेगा भी फ्यूचर में। बट यस, अगर पॉसिबल हो पंचामृत लो आप, उस पर ओम नमः शिवाय का जाप करो 108 बार, अपनी विश साथ साथ में बोलते रहो, शिवलिंग का अभिषेक कर दो आधे से, आधा ला के अपने घर के मंदिर में रख लो। 24 घंटे के बाद जब आपकी वो चीज़ अगर पूरी होती है तो दोबारा से उसको मंदिर में चढ़ा दो। अच्छा, चांसेस है अगर आपका चांसेस हैं, बट डिपेंड्स अपॉन, देखो नेचर आपकी वही विश फुलफिल करती है, ऐसी मैनिफेस्टेशंस जो आपकी कुंडली में है, जी जी, जो आपके लिए सही है। हाँ। दिन में लोग तो हज़ारों चीज़ें देखते हैं ना, मुझे ये गाड़ी पसंद है, या इसकी बेबी पसंद है या इसका हस्बैंड मुझे पसंद है, या इसकी टूट जाए इसके साथ, या इसका घर मेरा हो जाए, ऐसी हज़ारों चीज़ें लोग सोचते हैं जी। तो नेचर आपको वही देगी ना जो आपके लिए सही है। बिल्कुल, और देना भी चाहिए, अदरवाइज तो लाइफ सही होना चाहिए जो भी है। ठीक है। एक सर जैसे घर बनाना दिल्ली में तो खासकर से बड़ा ही मुश्किल हो गया है, बट किसी को अगर घर बनाना है, उसका नहीं ये सपना पूरा हो पा रहा, इसके लिए है शनि को स्ट्रॉन्ग करो, जो शनि की मैंने अदर रेमेडीज दी। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बहुत अच्छी रेमेडी है, आंकड़े का पौधा नॉर्थ में बहुत होता है। अच्छा। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं मदार, शायद रुई का पौधा भी बोलते हैं। अच्छा। पीले मीठे चावल चढ़ाने हैं
फर्स्ट डे शनिवार के दिन, उसके बाद 43 डेज लगातार सरसों का तेल डालना है इसके पत्तों के ऊपर। 43 डेज फिर 43rd डे फिर से येलो मीठे चावल चढ़ाने उसी प्लांट के ऊपर। सेम होना चाहिए प्लांट। ये प्लांट मिल जाता है आराम से? हर जगह पे है। अच्छा। आप यहाँ से बाहर निकलोगे, कहीं से भी निकलोगे, आराम से मिल जाएगा। आंकड़े का पता सर्च कर लो। अच्छा। 43 डेज करो, साथ में अपने एफर्ट्स करो। अगर आपके काम रुके हुए हैं, जिस टाइम पे आपका योगा एक्टिवेट होगा, ये अगर आपने उपाय किया है तो आपका काम उस टाइम पे चुटकी में हो जाएगा। अच्छा, घर बनने के चांसेस हाँ बढ़ जाएंगे, क्योंकि कई बार लोग एफर्ट कर रहे होते हैं बट फिर भी घर नहीं बन रहा। प्लैनेटरी ब्लॉकेजेस जब होती हैं तब ऐसा होता है। एक ऐसी चीज़ जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें आपकी तरफ से, जो हमारे व्यूअर्स मतलब एक टिप ऑफ द पॉडकास्ट कह लीजिए या कुछ। मेरे हिसाब से हर किसी पर्सन को पेशेंस एंड सरेंडर, दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चलना चाहिए लाइफ में। जी। सरेंडर टू एक्सेप्ट द थिंग्स, सरेंडर टू लर्न न्यू थिंग्स, एंड एक्सेप्टेंस या पेशेंस जो मेन चीज़ है। किसी भी चीज़ को लंबा चलना है आपको तो। जी। अगर ये चीज़ें अगर आप में नहीं है तो चांदनी 4 दिन की ही होगी। ठीक है सर आपके साथ मतलब पॉडकास्ट करके आई फील ऑनर्ड। मैंने पहले भी कहा था और अब इतना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला बिल्कुल जी। मतलब बातें तो मैं आपसे बहुत सारी करना चाहती थी बट टाइम लिमिटेशंस हैं जी। तो बट एनीवेज आपने जो भी बातें बताई हैं, एस्ट्रोलॉजी पे मेरा और बिलीव ज़्यादा बढ़ गया है और मैं चाहूँगी हम इन फ्यूचर एक और कोई डेप्थ मतलब डीप वाला हम एपिसोड करें जिसमें हम किसी एस्ट्रोलॉजी टॉपिक को लेके बहुत ईजी लैंग्वेज में करेंगे। जी। थैंक यू सो मच सर। अब अपनी ऑडियंस को भी बोलूँगी कि आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको आपके आंसर मिले। और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें भेजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करेंगे। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।